हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालों ओपी जी के 2-3 व्लॉग्स आए हैं और उनके बारे में बात करते हैं। अगेन मेन टॉपिक से बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और इसने जो फर्स्ट वाला व्लॉग था जो मतलब इस वीक फर्स्ट टाइम आया था, उसमें बेटी खाला जी वापस आ गई हैं। बेटी खाला गई थी मेहर और नानी को छोड़ने क्योंकि घर में बहुत भीड़ हो रही थी और सालों ओपी की सासू माँ का मुँह बना हुआ था। भई ऑब्वियसली तुम घर में 15 औरतें भर के रखोगे तो सबको सफोकेशन होगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बदबू आती होगी इनके घर में। अगेन एंड अगेन बदबू की बात करती हूँ। और ह्यूमिडिटी है, बारिशें हो रही है। और सालों-पी ने आज वाले ब्लॉग में क्लियर भी कर दिया है कि फ्रेंड्स हमारे घर पानी नहीं आता, बहुत मुश्किल होती है। इस पानी को ज़्यादा मतलब पानी ना खरीदना पड़े, वो पैसा बचाने के लिए ये जस्टिफाई कर रही है कि हमने दूसरी किचन बनाई है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा मतलब लीपापोती करती है, उल्टी-सीधी कहानियाँ बना के पब्लिक को शांत करती है। क्योंकि पब्लिक क्वेश्चन कर रही थी, भई दूसरी किचन का क्या मतलब है? तो ख़ैर उस पे बात करेंगे। लेकिन आप सोच सकते हो जब इनके घर पानी नहीं आता है और ये बार-बार रोती रहती है। इसने पहले भी मेंशन किया था हमें ₹500 रोज़ देके टैंकर मँगाना पड़ता है। पता नहीं कौन-सा टैंकर, कैसा टैंकर, क्या होता है वो मुझे नहीं समझ आया। बट ₹500 देके। तो आप सोच सकते हो ये 15 औरतों को नहाने देती होगी या उनके कपड़े धोने देती होगी। और इसके घर तो वॉशिंग मशीन अभी आई है। वॉशिंग मशीन तक नहीं थी इसके घर में, तो आप सोचो कि पहले ये अम्मी जी के घर जाके धोती थी, मतलब ये नहीं धोती थी। बेटी खाला और रिज़ा जो 2 नौकरानियाँ पाल रखी हैं, वो धोती थी। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भई नीचे जाके धो। और माताजी के घर अब इनको अलाउड नहीं है घुसना, तो हाथ से धो, जैसे मर्ज़ी धो। प्रिंसेस को पूरा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो अभी यहाँ पे सनी ने शुरुआत की कि हमें कहीं जाना है ज़रूरी काम से। दिन में से 4 बार निकलते हैं, चारों बार इन्हें ज़रूरी काम होता है। एक टाइम निकलते हैं ना, तब कभी भी ये सारा सामान लेके नहीं आते। वहीं मीरा रोड की गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन तभी भी इन्हें हर दिन 4-5 बार निकलना होता है कि ज़रूरी काम आ गया। और ज़रूरी काम क्या होता है, कभी इन्हें कोई छोटा-सा फ्लावर वेस लेना होता है, या कभी कंगन लेने होते हैं, या कभी एक सूट लेना होता है, या दुपट्टा लेना होता है। बेसिकली इसका घर में घुटता है दम। इसको होती है एंग्ज़ायटी। इसको लोगों के साथ, लोगों की भीड़ तो इकट्ठी कर ली है इसने घर में, लेकिन इसे पसंद नहीं है उन लोगों के साथ रहना। 15 औरतों के साथ रहना किसी को भी पसंद नहीं होगा, तो इसको बाहर भटकना होता है कि मैं बाहर निकल जाऊँ। भीड़ इसलिए भर रखी है क्योंकि इसको व्लॉग्स चलाने हैं। इसको अब तो बेटी खाला और रिज़ा ऐसे चौड़े होके इसके घर में रहते हैं जैसे वो इसी का घर हो, उन्हीं लोगों का घर हो आई मीन। और दोनों के दोनों ना, मतलब जब आवा के घर आते थे ना, एकदम टाइट रखती थी आवा दोनों को, लेकिन यहाँ पे आके दोनों फैल के रह रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि सबा ना नज़र रख सकती है घर पे, घर की चीज़ों पे, ना उसको घर सँभालना आता है, ना बच्चा सँभालना आता है। अब सबा के सारे व्लॉग्स और सबा की पूरी लाइफ़ और सबा का बच्चा, घर सब कुछ डिपेंडेंट है बेटी, खाला और रिज़ा पे, क्योंकि वही चला रहे हैं इसका घर। अब ये चल पड़े हैं घूमने। और ये पहला व्लॉग था जो इसमें इसने 2 बार बोला रिज़ा कॉलेज जा रही है। और मैंने जब कॉलेज का एडमिशन हुआ था, वो वाली उस वीडियो पे ब्लॉग बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, तभी मैंने कहा था कि ये कॉलेज इसका 1.5-2 घंटे दूर है घर से। ये सुबह निकलेगी 8-9 बजे के आस-पास और आएगी 6-7 बजे। इससे कम में नहीं आ सकती, व्हिच मीन्स पूरा दिन ये बाहर रहेगी, अगर ये कॉलेज जा रही है तो। और आएगी, लेट आएगी और फिर थकी होगी और फिर टाइम पे खाना खा के इसको टाइम पे सोना भी होगा क्योंकि नेक्स्ट डे अगेन शी विल हैव टू वेक अप अर्ली टू गो टू कॉलेज। लेकिन पूरे टाइम रिज़ा इसके घर में दिखती है। अब ये सब लोग घूमने जा रहे हैं, इसमें रिज़ा क्या 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 काम है? पीछे वाली सीट जो इतनी टाइट होती है, उसमें बिठाया हुआ इतनी मोटी लेडी को, जबकि वो सिर्फ़ बच्चों के लिए होती है। और ये कितना अनसेफ ड्राइविंग है। सनी यहाँ पे मोबाइल रख के रिकॉर्ड कर रहा है, बच्चे को सेंटर में बिठाया हुआ है। और सनी मतलब रिकॉर्डिंग भी कर रहा है और बच्चे से बातें भी कर रहा है। तो सोचो मतलब कितना अनसेफ है। और उसमें भी सबा ने अपने ससुर जी को आगे बिठाया ना, तो उसमें भी रोना आ रहा था इसको कि फ्रेंड्स हैदर कंफ्यूज हो गया क्योंकि हमें अपने ससुर जी को आगे बिठाना पड़ा। उसे लग रहा होगा कि भैया आगे तो मैं ही बैठ सकती हूँ, प्रिंसेस तो मैं ही, मालकिन मैं हूँ, बाकी सब तो नौकर है, मेरे ब्लॉग का कंटेंट है, मेरे मेरे वो कोई मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते कि मेरी कार में वो आगे बैठ सके। वो तो सालू अप्पी जी गवार है, उसको चलाना नहीं आता। गाड़ी चलाना आता हो तो वो किसी को देती भी नहीं बैठने, वो तो खुद ही चलाती। बट वही है कि पैसा आ गया है, लेकिन ना क्लास आई है, ना अक्ल आई है, ना जनरल नॉलेज आई है, ना कोई अवेयरनेस आई है, ना कुछ सीखना है, ना कुछ भी आगे बढ़ पाएँगे, ना कुछ इवॉल्व हो पाएँगे लाइफ में। ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ये मीरा रोड में ही रहेंगे, इनकी ज़िंदगी यहीं कटने वाली है।
और जो अब है ना, अभी पीक से कम होता जा रहा है इसका टाइम, वो पीक टाइम निकल गया, तो अब इसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसका डाउनफॉल तो मैं नहीं कहूँगी, डाउनफॉल आने में फिर भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन देखो, पहले इतने सारे ब्लॉगर्स नहीं होते थे, पहले इंस्टाग्राम पे इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते थे, तो इसको इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेशंस वगैरह मिलते थे थोड़े ज़्यादा अच्छे से, और कुछ इसको बाकी यूट्यूब पे भी कोलैबोरेशंस वगैरह मिलते थे। अब इसको इतना नहीं मिल रहा है। अब देखो मामाअर्थ वगैरह के कहीं मिल कोई प्रोडक्ट इसको नहीं मिलता है। भाभी जी कर रहे हैं, शैम्पू से अपने बच्चे को नहला रही है मामाअर्थ के, लेकिन इसको अभी तक नहीं मिला। अब ये पूरा एड़ी-चोटी का जोड़ लगा देगी कि भैया भाभी जी को मिल गया तो मुझे भी मिलना चाहिए। कंपटीशन तो इसका सिर्फ अपनी भाभी से ही है, वहीं की उन्हीं का घर देखती है, उन्हीं के ब्लॉग देखती है, वहीं से ढूँढती है चीज़ें कि इसे क्या घर में लानी है। तो भाभी जी जो करेगी वो तो इसको करना ही है। तो ये इसका फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसको इतने अच्छे कोलैब्स नहीं मिलेंगे। यूट्यूब का करियर आगे नहीं बढ़ सकता, कांस्टेंट हो गया है, या फिर धीरे-धीरे कम ही होगा, आगे तो बढ़ने के चांस मुझे बहुत ही कम लगते हैं। और घर में भीड़ इकट्ठी कर लेती है तो फ्रस्ट्रेशन वहाँ से भी होता होगा, और खर्चा तो मतलब ऑब्वियसली कम तो होने नहीं वाला, खर्चा बढ़ेगा ही, बच्चे के साथ भी बढ़ेगा, और वैसे भी महँगाई बढ़ती जाती है तो खर्चा तो बढ़ता ही जाता है। और फिर ऑब्वियसली जैसे क्या होता है ना, पहले ये अपनी माँ के घर रहती थी, छोटी-छोटी चीज़ें ये खर्चा करती थी, अब ये अपना इंडिपेंडेंट घर बना रखा है इसने, उसमें बिजली का, एसी का या जो भी है, बाकी चीज़ें खर्चा करती है, और फिर रोज़ का बाहर निकलना, रोज़ की शॉपिंग करना, रोज़ की पलटन को बाहर लेके जाना, खाना-पीना, तो उसमें एक्सपेंसेस होते हैं। वो बात और है कि ये अगर सपोज़ आज के टाइम पे 15 से 20 लाख रुपए यूट्यूब से कमा रही है, क्योंकि 15 से 20 लाख इसको आराम से आते होंगे। जितने इसके व्यूज़ हैं ना, इसके ऑलमोस्ट 12 टू 15 मिलियन व्यूज़ पर मंथ चल रहे हैं, नए ब्लॉग्स प्लस पुराने ब्लॉग्स के। तो इतने व्यूज़ पे इसको 20 लाख तो आराम से मिलते ही होंगे, 20-25 भी मिल सकते हैं, या 20 तो मिलते ही होंगे। तो 20 लाख में इसका रेस्टोरेंट भी देखो कुछ प्रॉफिटेबल नहीं है, ये मुंबई वाला, तो वहाँ पे जाता होगा थोड़ा पैसा, और लेकिन इसको क्या है कि इसको ये लगता होगा मैं 45 लाख कमाऊँ, 45 में से मैं 42 लैक्स बचा लूँ और बाकी 2-3 लाख में मेरे सारे खर्चे हो जाएँ। तो इसकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं कि मैं इतना ज़्यादा बचना चाहिए ताकि मैं और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर सकूँ, या बाकी अपनी चीज़ें और खरीद सकूँ और इन्वेस्ट कर सकूँ कहीं-कहीं। लेकिन अब वो हो नहीं पा रहा है, होएगा भी नहीं। तो इसको फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा इसका, और इसको लगेगा कि अगर ये और कम होगा तो फिर तो और भी मुसीबत है। तो इस वज़ह से आजकल ये बड़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है। अब शायद फराह खान आने वाली है, तो पूरा किचन सजा रही है, और किचन मैं बताऊँगी जब किचन के दिखाएगी उस टाइम क्या-क्या इसने गलत कर रखा है किचन में। बर्तन खरीद रही है, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें खरीद रही है, ड्रामा की फ्रेंड्स हमें तो सारे बर्तन चेंज करने पड़ेंगे, हम सोच रहे हैं हेल्थ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे बर्तन चेंज कर लें, हम तो नॉन स्टिक टेफ्लॉन खा रहे थे बचपन से, इतना टेफ्लॉन खा लिया, फ्रेंड्स हमें अब घबराहट हो रही है कि कहीं कुछ हो ना जाए। भई तुमने इतना टेफ्लॉन खा लिया तो और थोड़े दिन खा लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, अब इसे स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदने हैं। चलो भई पैसा तो बहुत है, ये आराम से खरीद सकती है, 1 दिन में जाके सब कुछ कर सकती है। अब इसने खरीद लिए, लेकिन ना इन्हें यूज़ करने नहीं आएँगे देखना। और उसमें भी इनका जलेगा और हर रोज़ इनका रोना शुरू हो जाएगा, फ्रेंड्स आप बताना क्या करें? फ्रेंड्स आप बताना, मतलब फ्रेंड्स ने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इसकी पूरी लाइफ़ चलाने के लिए, और इसके घर में कोई बीमार हो तो उनके लिए दुआएँ करने के लिए। अब जब ये गए हैं ना बाहर, तो इसके ससुर जी देखो बाहर खड़े हैं, और एक बार तो बच्चा लेके खड़े थे, बच्चा सो रहा था मोस्टली, और ससुर जी और सास को कोई इंटरेस्ट नहीं था बाहर जाने में, ज़बरदस्ती लाद के लेके गए कि कंटेंट बनाना था ना, हमें कार में बिठा के थोड़ा दिखाएँगे कि हाँ, भई हम तो उनके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, वरना पब्लिक लिखने लग गई थी कि भई सासू माँ को तुम छोड़ के निकल लेते हो, और फिर तुम कहते हो कि हमें तो सास से बहुत प्यार है। तो भई पब्लिक को भी तो शांत करना है ना, इसे डर सिर्फ़ पब्लिक से लगता है। क्योंकि पब्लिक होती है ना, जैसे फ़िल्म में स्टार्स होते हैं, तो उनके वो भले ही अपने आप को कुछ भी समझे, लेकिन उनकी 2 पिक्चर फ्लॉप हो जाती है ना, तो उनकी सारी अकड़ निकल जाती है। क्योंकि उन्हें पता है पब्लिक ही बनाने वाली है, पब्लिक ही उन्हें उतारने वाली है। तो ऐसे ही इसके साथ है, ऐसे यूट्यूबर्स जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके सबके साथ यही है, पब्लिक ने ही उन्हें बनाया है, पब्लिक 2 मिनट में उन्हें उतार सकती है। वो बात और है कि इसको चाहने वाले कोई अजीब से लोग हैं, जो अभी तक चाह रहे हैं, वरना ऐसा कुछ है नहीं इसमें और इसकी फैमिली में, और या इसके ब्लॉग्स में जो कुछ मतलब लोगों को इंटरेस्टिंग लगे। तो इसको पब्लिक से डर लगता है, पब्लिक को शांत करने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती है। अगर इसके किसी ब्लॉग पे बहुत सारे कमेंट्स आ जाए ना, भले ये और सनी कितना भी ड्रामा करते थे स्टार्टिंग में कि नहीं फ्रेंड अब से हम कोई सफाई नहीं देंगे, फ्रेंड अब से हम कोई सफाई नहीं देंगे, सालों आज के बाद हम कोई सफाई नहीं देंगे, ये आखिरी बार है।
लेकिन जहाँ इसको गालियाँ पड़ती हैं, अगले ब्लॉग में इसके हाथ-पाँव जुड़ जाते हैं, सफाइयाँ देना शुरू हो जाते हैं दोनों। और ज़्यादा पड़ती है ना, दोनों पति-पत्नी बैठ के दुपट्टा ओढ़ के ऐसे मासूम बन के ऐसे सर हिलाना शुरू कर देती है और सनी आके सफाई देता है। तो इन्हें पब्लिक से डर लगता है कि पब्लिक ने इन्हें बनाया, पब्लिक ही इन्हें ज़मीन पे भी ला सकती है। अगर देखना छोड़ देना, ये बिल्कुल ज़मीन पे आ जाए, इनकी अकल ठिकाने हो जाए। तो यहाँ पे ये इतनी सारी भीड़ लेके गई थी बच्चे को, सास-ससुर को, रिज़ा को, जबकि उनका कोई काम नहीं था। इसका बच्चा इसके बिना बड़े प्यार से रहता है। ये वैसे ही बच्चे को सिर्फ़ ब्लॉक के टाइम में उठाती है। तो बच्चे को छोड़ के जा सकती थी घर में, सास-ससुर वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं थे और रिज़ा को भी छोड़ के जा सकती थी। लेकिन नहीं, ये लाद के लेके गई और फिर आके कह रही है, फ्रेंड्स हम बहुत परेशान हुए, हैदर ने बहुत परेशान किया और अभी तो हम नहीं ले जाएँगे थोड़े दिन, ये और वो। और सनी पिछले कई ब्लॉग से कंप्लेन करता था, फ्रेंड मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, फ्रेंड देखो भालू ना मुझे रेस्टोरेंट नहीं जाने देती, मेरा इंस्टा भी अकाउंट बंद करवा दिया, फ्रेंड मैं बहुत पक गया हूँ, सिर्फ ड्राइवरी करता रहा हूँ, उसकी गुलामी करता रहा हूँ, उसकी तारीफें करता रहा हूँ, फ्रेंड क्या होगा मेरा, मेरे को समझ नहीं आ रही मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, फ्रेंड मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे बहाना करके लेट जाता हूँ ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। तो सनी जो बार-बार कंप्लेन करता रहता है कि मेरा हेडेक हो रहा है, ये और वो, इसकी आँखों के नीचे देखो डार्क सर्कल्स हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, खुश नहीं रहता बिल्कुल भी, जबकि इसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तभी भी ये खुश नहीं है बंदा, क्योंकि इसका फ़ोन ले लिया भई, इसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिया है, इसको डीएक्टिवेट करा दिया गया है। तो इसको इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि अपना इंस्टा चला सके, ये अपना फ़ोन ले सके, ये अपने रेस्टोरेंट जो इसको बोलते हैं ना कि ये रेस्टोरेंट है, जो मोहल्ला में जाके बोलता है मेरा रेस्टोरेंट है, या इसके पेरेंट्स बोलते होंगे मोहल्ला में अपने रिलेटिव्स को कि भैया हमारे लड़के का तो रेस्टोरेंट है मुंबई। वो रेस्टोरेंट अपनी मर्ज़ी से जा सके या अपनी मर्ज़ी से जिम जा सके। ये ना आजकल जिम जा रहा है, रेस्टोरेंट भी नहीं जा रहा। आप देखोगे 2-3 बार सालू जी साथ जा रही है, क्योंकि रेस्टोरेंट पे भी इसको लगता होगा कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, या तो पैसे की गड़बड़ करता है, या वहाँ पे कोई लड़की-वड़की आती होगी, या पता नहीं क्या इसकी आवारागर्दी अलग ही कोई लेवल की चल रही होगी, या ये कोई दारू-वारू पी रहा होगा, या क्या कर रहा होगा पता नहीं। तो रेस्टोरेंट पे भी इसको अकेले नहीं जाने दे रही है, इंस्टा भी इसका डीएक्टिवेट करा दिया है। इसके हाथ में आप देखना कभी फ़ोन भी नहीं दिख रहा है आजकल। पहले ये कभी भी दिखता था ना, बैकग्राउंड में फ़ोन लेके बैठा होता था। अब इसका फ़ोन भी ले लिया, मतलब इतनी ज़्यादा गुलामी करनी पड़ रही है इसको। ऐसा कोई करता है? और ये एक बार भी बात नहीं कर रही है इसके बारे में। इसको पब्लिक को लिखना चाहिए जाके कि भैया सनी का इंस्टा क्यों नहीं चल रहा? उसका क्या हुआ? जब बहुत सारे लोग लिखेंगे ना, तब ये आके सफाई पेश करने लग जाएगी। नहीं फ्रेंड्स, आजकल सनी ने सोचा है कि इंस्टा में टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, जो मज़ा तुम्हारी गुलामी में आता है सालू, जो तुम्हारी तारीफ़ों में आता है सालू, फिर वो मज़ा इंस्टा में नहीं आता। सो सालू हम कभी भी इंस्टा नहीं चलाएँगे और फ़ोन में भी अभी हमें कोई मज़ा नहीं आता। तो मतलब कोई रैंडम सा बहाना मारेगी। लेकिन जब तक पब्लिक नहीं पूछेगी, तब तक ये उसके बारे में बात भी नहीं करेगी। अब ये रेस्टोरेंट में आई है, तो सनी के पीछे बाइक पे बैठ के आई थी और रिज़ा को छोड़ के आई थी बच्चा सँभालने के लिए। और उसके बाद इसने रिज़ा को बुला लिया, रिज़ा आई बच्चे के साथ, बच्चे को इसने छोड़ा सनी के पास और रिज़ा के साथ घूमने निकल पड़ी, शॉपिंग करने। तो बेसिकली इसे घर में नहीं रहना होता, स्पेशली जब सास-ससुर होते हैं ना, इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मकसद होता है कि किसी तरह घर से निकल जाओ, कहीं भी भटकते रहो। और ये इतना ज़्यादा काले रंग के कपड़े पहन के, पूरा फुल हिजाब बाँध के सुबह से निकली हुई है, बारिश में फुल स्लीव्स के कपड़े, काला रंग, और मतलब कैसे रहती होगी ये, आप सोच सकते हैं। और ये रिज़ा ऑटो-वॉटो में बैठ के आई होगी ऑब्वियसली, और कैसे आएगी? बच्चे को सनी के पास छोड़ दिया, घूम फिर रहे हैं, और यहाँ पे एस्केलेटर पे चढ़ने में ये कह रही है महारानी जी, जो 15 साल से मुंबई में रह रही है, कि फ्रेंड्स हमें एस्केलेटर पे चढ़ने में डर लगता है, अब हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, अब हमें कोई पीछे से पुश करता है ना, तो हम चढ़ जाते हैं। वहाँ रिज़ा बेवकूफ़ कह रही है, "हाँ, सालों पे चढ़ो, चढ़ो सालों पे चढ़ो, चढ़ो, आप चढ़ जाओ, दूसरी वाली सीढ़ी पे चढ़ जाओ, तीसरी वाली सीढ़ी पे चढ़ जाओ।" मतलब इतनी बेवकूफ़, इतनी गँवार, वो मॉल वाले, जो स्टोर वाले, वो भी सोचते होंगे आ गई फिर मुँह उठा के और ये उल-जलूल हरकतें करती फिरेगी। मतलब जो गाँव-गाँव से आते हैं ना, वो भी एस्केलेटर पे चढ़ने में ऐसे हरकतें नहीं करते होंगे जितनी ये करती है। वापस आए हैं ये सब लोग, तो सनी फ्राण भूख लगे फटाफट सालू फटाफट खाना लगा। खाने में निकाल रही है कि फ्रेंड वो ना आंटी बना के गई थी, वो करेले की सब्जी। अब आंटी जो आती है इनके घर, जो भी है मेड आती होगी, उसने करेले की सब्जी बना दी। सिर्फ एक सब्जी करेले की और रोटियां थी इनके पास डिनर के लिए। और मैं सोची ऐसे खाते हैं ये लोग। और वहाँ पे फिर उसने खुशामदीद का कोई तो कुछ खाना मँगा रखा था कि फ्रेंड्स हमने ना फिर ये खुशामदीद का मँगा लिया। माताजी का मुँह सूजा हुआ था बिल्कुल। सालू जी ने ससुर जी को खाना निकाल के दिया। माताजी कह रही,
हाँ, वो आई थी, बहुत मसाले डाल दिए। मैंने 2-3 बार सुनने की कोशिश की, क्या कह रही है? कुछ ऐसा कह रही थी कि वो उसने बोला, माताजी ने बोला कि भैया मसाले-वसाले ज़्यादा डाल दिए, तो मैं तो ऐसे नहीं खाती, मैं करेला नहीं खाती। तो सालो जी कह रही थी, "अच्छा आपने बोला नहीं उनसे कि ऐसे बना देना, वैसे बना देना?" तो माताजी पता नहीं क्या तो कुछ बोल रही थी। तो बेसिकली उन्होंने एक सब्ज़ी बनाई है करेले की, जो माताजी को नहीं पसंद, और उसमें भी स्पाइसेस डाल रखे हैं। तो सासू माँ का तो मुँह फूल गया कि भैया हम क्या खाएँगे, और वैसे भी वो नॉन-वेज वग़ैरह ये बाहर के कम खाती हैं। तो ये तो इसका ट्रीटमेंट है सास-ससुर के लिए जो बेचारे कभी-कभी आते हैं। उसमें भी ये खाना खुद नहीं बनाती है, लेकिन एट लीस्ट इंस्ट्रक्शंस तो दे सकती है ना कि भई घर में कोई आया हुआ है, उनके हिसाब से ये भी बना देना। ऐसा तो है नहीं इसके पास पैसों की कोई कमी है, 2 सब्ज़ी एक्स्ट्रा बन जाएगी, 1 आध दाल एक्स्ट्रा बन जाएगी, तो क्या आफ़त आ जाएगी। लेकिन ये होता है बिहेवियर, कि तुम सामने वाले को कितना अच्छे से ट्रीट करना चाहते हो। तुम सामने वाले को ऐसे ट्रीट करना चाहते हो कि वो 4 दिन की जगह पर 2 दिन में निकल जाए, तो फिर तुम ऐसे ही करते हो जैसे ये कर रही है। ये अपने माँ-बाप को लेके जाता है डॉक्टर वॉक्टर के पास, तो ये लोग भूखे निकल जाते हैं, जबकि ये दोपहर में जाता है। वहाँ जाके कहता है, "प्राण हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, माता-पिता को थोड़ा-सा नाश्ता करा देता हूँ।" तो सोचो, मतलब ये इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे देखो, बच्चा बच्चा क्रॉल करता है, सारे घर में ऐसे घूमता है, और इसने वो का वो हाथ उठा के रोटियों पे रख दिया, और वही रोटी वो खा लेंगे, और ऐसे ही बच्चा इनके जूतों की दुकान में भी घूम रहा था। तो ये इनका हाइजीन लेवल है। माताजी भी बेशर्मों की तरह रोज़ मुँह उठा के इसके घर पहुँच जाती है। माताजी भी नहीं कि चल भई 2-4 दिन रह ले अपने सास-ससुर के साथ, कहाँ भागी जा रही है, यहीं रहेगी। लेकिन नहीं, माताजी रोज़ पहुँच जाएँगी। माताजी की अभी लगी पड़ी है। सानू भाई ने बोल दिया होगा कि भैया अम्मी जी बहुत तुमने ऐश कर ली है, बहुत तुमने फ्रीडम ले ली है, रेहान के साथ अकेले रहते हो और कुछ नहीं करते हो सारे दिन, अब ऊपर आओ पिताजी की सेवा करो, उनको कंपनी दो। तो सानू भाई ने बोल रखा है कि अम्मी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे यहीं रहती हैं। रात को नहीं रखते वो, रात को नीचे जाके सोएँगी आराम से। और ये भी बहुत क्लियर हो गया होगा आपको कि सालू जी को परमिशन नहीं है भाई के घर जाने की, और सालू जी को और मोहदा मंडली को अब परमिशन नहीं है अम्मी जी के घर जाने की। तो भाई ने क्लियर कर रखा है। अब भाई का एक अलग ही चल रहा है। भाई की वो जो मम्मी जी हैं, जो दीपिका की मॉम, वो बीमार हैं, और वो बीमार है, वो हॉस्पिटलाइज़्ड हैं। अब हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, तो वहाँ पे फिर से वो एयरबीएनबी में रहने लग गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भई हॉस्पिटलाइज़ हो तुम, 2-3 दिन के लिए होंगे, तो एयरबीएनबी करने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है तुम्हें? 2-3 दिन तुम ट्रैवल नहीं कर सकते क्या अपने घर से? हाँ, जब फादर बीमार थे तब समझ में आता है कि वो लंबे टाइम तक उन्हें रहना था, तो समझ में आता है एयरबीएनबी में रहे। मुझे तो कहीं न कहीं ये लगता है कि दीपिका को अच्छा लगता है एयरबीएनबी में रहना वहाँ पे, कि इन सारी मौदा-मंडली से दूर, इनकी शक्लें ना देखनी पड़े, और बस आराम से अपनी फैमिली के साथ रहो, 1-2 नौकर-वोकर जो भी इनके सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, हेल्पर्स हैं, उनके साथ रहो और अपना काम करो। लेकिन फिर वापस वापस यहीं आना पड़ता है, कितने दिन रह लेंगे वो। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि उनको ज़्यादा बेटर फ़ील होता है वहाँ एयरबीएनबी में। अब ये टीवी पे टीवी मँगाई जा रही है, किचन के अप्लायंसेस मँगाई जा रही है, खूब सारा सामान ले आई, वो पिताजी की वो हेयरिंग मशीन नहीं चल रही, तो उसमें भी पिताजी को ब्लेम कर रहे हैं बैठ के, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया। फ्रेंड सनी बोलता है, फ्रेंड पता नहीं पापा ने क्या कर दिया सालों पे। नहीं, नहीं ऐसा मत बोलो, पापा ने ना ब्लॉग देखा है हमारा, वो बोल रहे थे भाई तुमने ब्लॉग में बोल दिया कि हमने खराब कर दिया, हमने कुछ खराब नहीं किया, तुम्हारी मशीन सस्ते वाली थी जो खराब हो गई। तो फ्रेंड फिर हम ना बुला लेंगे किसी को, क्योंकि हमें तो पढ़ना नहीं आता, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ना ये ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं कि बिल्कुल जाहिल-गवार है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता, ना समझ आएगा, तो वो वहाँ से वो बंदा आएगा, वो हमें समझा के जाएगा। सोचो रिज़ा, जो सो कॉल्ड 12th पास है, कॉलेज जा रही है, रेहान 12th में है, वो लोग घर में हैं, सालूजीत जो बीसीए होल्डर है, जो सनी एमबीए होल्डर है, वो आज तक इन्हें कॉफ़ी मशीन चलानी नहीं आ रही, इन्हें एयर फ्रायर चलाना नहीं आ रहा है, उसके लिए बाहर से कोई आएगा, और सालों जी तो साफ एक्सेप्ट कर रही है, तो हमें चलाना आता ही नहीं है। वॉशिंग मशीन मैं कह रही हूँ 100% लिख के कि वॉशिंग मशीन इसने ले ली है, लेकिन इसे चलानी नहीं आएगी, इसे यूज़ करनी नहीं आएगी। उसमें जबकि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वही मंदबुद्धि लोग हैं ना, पढ़े-लिखे लोग हैं नहीं, दिमाग कभी यूज़ किया नहीं, बस दिमाग खाने में लगाते हैं, खाना, सोना और दूसरों की चुगली करना, इसी में पूरी इनकी ज़िंदगी चलती है। तो ऐसे ही ये चलते रहेंगे। तो रिज़ा और रेहान, मतलब आज के जेन ज़ी बच्चे, उन लोगों का ये हाल है कि वो एयर फ्रायर देख के कह रही है बंदी कि अरे! इसमें ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अरे! कॉफ़ी मशीन में दो-दो दूध भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है। अरे! कितने पागल हैं। पे वो जीन्स-वीन्स का मेज़रमेंट ले लेते हैं, सनी ने इसके गले में लगा दिया और लगाई होगी टाइट, पूरा अपना गुस्सा निकालते हुए कि भैया एक बार तो इसको फ़ील करा दूँ कैसा होता है, मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है, जो गले में पड़ी हुई है तू। तो टाइट इसको लगाया,
तो साल हो जाएगा, हाँ, सनी तुम अपना मकसद पूरा कर रहे हो? हाँ बेटा कर तो रहा हूँ, चाह तो रहा हूँ ना, बस तुम क्या करे, एक-एक दिन खींच रहा हूँ, मेरा फ़ोन वापस कर दे वरना किसी दिन मकसद पूरा ही हो जाएगा। अब ये रोटीमैटिक जो होता है ना, इसमें रोटी मैजिक लिखा हुआ है, वैसे यूएस वगैरह में तो रोटीमैटिक नाम की कंपनी की मशीन आती है। बहुत सालों से आ रही है, बहुत ही मुझे लगता है ऑलमोस्ट 15-20 सालों से तो आ ही रही होगी। तो अब मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहती क्योंकि समहाउ मैं उससे ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि एक-एक आटा का एक-एक गूँथती है और एक-एक रोटी निकालती है, तो बहुत टाइम लगता है। तो उसमें देख के ऐसे कहा, अरे ये क्या रोटी बन के आ रही है, ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है, मतलब बाजार में जाके इस तरीके का रिएक्शन देते हैं, वो दुकानदार भी सोचता होगा ये पता नहीं कौन सी दुनिया से, कौन से गांव से उठ के आए हैं, और वो भी रिस्पॉन्स देने में भी सोचता होगा इनको मैं क्या ही रिस्पॉन्ड करूं। पीजी का हुलिया देख लो, इतना गंदा सा एवरेज सा घर का सूट जिसमें ये आयरन भी नहीं करते हैं, ऐसे मुंह उठा के चप्पल पहन के चल पड़ती है, फिर दूसरों को बोलती है रिसा कॉलेज जा रही है, थोड़ा तो प्रेजेंटेबल लगो ना भाई। तुम अपने आप को देख लो, पहले दूसरों को टारगेट करते हो ना, अपने आप को देखो तुम्हारी हालत क्या है। अब ये जो उसकी माता जी सनी के लिए कुछ बना रही थी, उसकी कढ़ाई की हालत देख लो, सारी टेफलॉन कोटिंग खा गए, और अब इन्हें याद आया अचानक से कि भाई हमें स्टेनलेस स्टील के बर्तन चाहिए। बेसिकली हो क्या रहा है, इसकी जो नई किचन बनी है ना, इसको लग रहा है कि भई हमारा यूट्यूब का करियर तो ज़िंदगी भर चलेगा, ज़िंदगी भर हम लोग पता नहीं उल-जलूल हरकतें करेंगे, अपनी माँ को पकड़ के लाएँगे क्योंकि कुकिंग तो हमें आती नहीं है। कभी कोई बनाएगा कुछ, कभी कोई कुछ बनाएगा और हम उसको दिखा-दिखा के करोड़ों कमाएँगे। और ऊपर से फराह खान के आने के चांसेस लग रहे हैं, तो इसको लग रहा है पूरी किचन ना अच्छे से टच कर दूँ ताकि उन्हें लगे हाँ भैया हम तो बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत अच्छे स्टाइल से रह रहे हैं। भई जब तुम अपना मुँह खोलोगे ना, और जब तुम्हारा मौदा का गैंग अपना मुँह खोलेगा और जो तुम्हारी छोटी-छोटी हरकतें होंगी ना, उससे उसको पता चल जाएगा ईज़िली, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है, कि तुम्हारा लाइफ़स्टाइल कैसा है और तुम में कितनी अकल है। और वैसे देखा जाए तो फराह खान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता साल ओपी के लाइफ़स्टाइल से, उसको सिर्फ़ अपने व्यूज़ कमाने हैं, वो भी पैसे के लिए आ रही है, व्यूअर्स के लिए आ रही है। उसको लग रहा है साल ओपी की जो ममरा वाली जनता है ना, जो गँवार जनता है, वो भी थोड़े फराह खान के व्यूज़ मतलब उसके वीडियोज़ देखने लग जाए, तो उसको और पैसा मिल जाए। सारा पैसे का खेल है। और साल ओपी को लगा हुआ है कि भैया फराह खान के तलवे चाट लो, किसी दिन हमें भी लॉकअप में एंट्री करवा देंगी, तो हम भी वहाँ छा जाएँगे, फिर हम भी बन जाएँगे पूरा सुनीता आहूजा की तरह एकदम पूरा मीडिया में छा जाएँगे, राखी सावंत बन जाएँगे क्योंकि राखी सावंत भी उल्टी-सीधी हरकतें करके बोलती रहती है, हमें भी उतना ही आता है, हमें भी इंटेलिजेंट बातें करनी तो आती नहीं, हम भी यही सब हरकतें करेंगे, हम भी पॉपुलर हो जाएँगे, भाई तो पॉपुलर हो नहीं पाया, हम ही हो जाएँगे। तो वो इस चक्कर में कहीं कुछ हो जाए, पता लगे सनी को मिल जाए एंट्री लॉकअप में और या किसी अच्छी जगह, सनी मैनेज कर भी लेगा देखा जाए तो। सनी में एक अलग ही लेवल की जो स्मार्टनेस है कि वो सबसे बात करता है और सब में घुल-मिल जाता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। तो वो इस टाइप के शोज़ होते हैं ना, उन शोज़ में वो लंबा चल सकता है। लेकिन भई सालू जी जाने थोड़ी ना देगी, सालू जी के हाथ में लगाम है, सालू जी थोड़ी ना छोड़ देगी, इतनी फ्रीडम थोड़ी ना दे देगी। इतनी फ्रीडम दी तो बंदा तो निकल गया हाथ से, वहाँ पे तो उसका लव एंगल शुरू हो जाएगा वहाँ पे तो। बस आगे आके बोलेगा, "सालू देख मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, सच्ची मोहब्बत तुझसे करता हूँ।" बेटा वो तो शो में रहने के लिए करना पड़ता है ना कि 2-4 मोहब्बतें करनी पड़ती है एक्स्ट्रा वाली भी, तो वो तो बस एक्स्ट्रा वाली मोहब्बत थी। तो सालू जी जाने नहीं देगी अगर सनी के साथ ऐसा कुछ हो भी गया तो। भैया सनी अगर सपने देख रहा है तो छोड़ दे सपने देखना। सालू जी सोच रहे हैं मैं ही फेमस हो जाऊँ। सालू जी फराह खान को ले जाएगी साइड में कि फराह मैम ऐसा मत समझना कि ये मैं ऐसी रहती हूँ। मेरा असली रूप टिकटॉक पे है, जहाँ पे मैं आँख मार के बोलती थी सनी मैं लग रही हूँ ना रेड हॉट, तो मेरी वो शेड भी है। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ। तो ये तो सिर्फ व्लॉग के लिए है, यूट्यूब के लिए जो मैं ऐसी बातें बना-बना के बोलती हूँ धीरे-धीरे, ऐसे बच्ची बन के बोलती हूँ। वो मेरा असली रूप नहीं है। आप मुझे लॉकअप में डाल के तो देखो, मैं सबकी वाट लगा दूँगी। मैं एकदम अलग ही छा जाऊँगी, मैं तो राखी सावंत का नेक्स्ट लेवल हूँ, तो आप मुझे डाल दो। तो भैया सालों पे लगी होंगी कि शायद कुछ उम्मीद हो जाए, हमें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाए। बहुत दिनों से रेड हॉट लिपस्टिक लगा के मैंने वो सब ड्रामे नहीं किए। मन में बड़ा उबाल आ रहा है कि कुछ तो करूँ मैं, कितने दिन तक सीधी-सादी सर पे दुपट्टा डाल के नाटक करती रहूँगी। मेरी तो जवानी वेस्ट हो रही है। हमारा जन्म सास-ससुर की सेवा के लिए थोड़ी ना हुआ था, हमारा जन्म तो एकदम ऐश करने के लिए हुआ था। फ्रेंड्स ये ऐश नहीं है, फ्रेंड्स हमें रियल ऐश करनी है, हमें टिकटॉक वीडियोज़ बनाना है, इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, लॉकअप में जाना है, मुझे बिग बॉस में जाना है। फ्रेंड्स हमारे अरमान बहुत बड़े-बड़े हैं, मेरा ड्रीम था कि मैं कब बिग बॉस में जाऊँ फ्रेंड्स। जैसे भाभी जीत के आई हैं, वैसे भाभी के साथ कॉम्पिटिशन तो है ही, आपको पता है भाभी से कितनी जलन होती है हमें फ्रेंड्स। तो हमें भाभी की तरह बिग बॉस में जाना है, जीत के आना है फ्रेंड्स, हम किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। आपको पता नहीं, आपने हमारा टैलेंट देखा नहीं, एक बार बिग बॉस में डाल दें फिर तो स्विमिंग पूल में हम ही दिखेंगे फ्रेंड्स, हम पहले पहन के पूरा अपना टी-शर्ट और पजामा पहन के स्विमिंग पूल में कूद पड़ेंगे, चाहे आधा स्विमिंग पूल खाली हो जाए हमारे घुसते ही।
तो फ्रेंड्स आप दुआ करना हमारे लिए कि हम बिग बॉस में जा पाएँ। अब ये सामान लाई है बाथ एंड बॉडी वर्क से, कैंडल्स वैंडल्स लेके आ जाती है, कुछ मिस्ट ले आई है उसमें भी। और सनी इतनी चापलूसी, रिज़ा लाई थी उसके टाइम, रिज़ा फालतू सामान लाते हैं, पिटेगी, मार खाएगी। और इसका हाँ बेटा ये बहुत अच्छा लाई है, मेरे लिए लाई, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, हाँ ये तो वेरी गुड, आई वांटेड दिस। अरे बहुत अच्छा कर दिया सालूपी। और सालूपी फ्रेंड्स हमें ना वन पे बाय वन गेट वन मिल रहा था, फिर एक हमने आपके लिए ले लिया, एक हमने अपने लिए ले लिया। और फिर फ्रेंड्स को एक बार ना बाय टू गेट वन मिल रहा था, तो हमने सोचा हमें तो सच्ची मोहब्बत सनी से है, तो सनी हमने आपके लिए 2 ले लिए। मतलब ये सारी नौटंकी। यहाँ पे एक-एक आइटम निकाल-निकाल के ऐसे माताजी सी बन के बैठ जाती है, 4 अपने बैग सामने रख के। और सनी लगता है रंगे हाथों पकड़ा गया है, जो इतना डरा सहमा बैठा हुआ है, इसकी इतनी तारीफ़ें कर रहा है, वरना इसके ब्लॉग में इतनी तारीफ़ें पहले नहीं करता था। पहले हाँ, इग्नोर मारता रहता था, हाँ, जो भी कर रही है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी करके बैठी हुई है। लेकिन अब तो एक-एक सामान पे तारीफ़ कर रहा है, हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत, ये सालों किस लिए लाई है ये? अरे बेटा तू इसके लिए लाई है, तो बहुत अच्छा काम किया तूने। मैं तो वैसे ही बहुत बदबू मारता हूँ, सब लोग रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं, होटल वाले बोलते हैं, बहुत बदबू मारते हो सब। ये मिस्ट तो बहुत अच्छी लाई है बेटा, रोज़ लगा के जाऊँगा। और ये क्या लाई है बेटा? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ लाई है। इतनी तारीफ़ें कर रहा है, वो ऐसे शर्मा रही है जैसे पता नहीं क्या ही काम कर दिया, इंटेलिजेंट काम कर दिया हो इसने। के बाद उसका फिर वही अपना शॉपिंग का सामान खोल-खोल के दिखाना, माताजी जैसे बैठ गई है, रिज़ा हेल्पर की जैसे डब्बे खोलेगी, सासू माँ को ज़बरदस्ती पीछे बिठाया होगा, सासू माँ कह रही है, "अभी क्या करना है? अभी हम जाके सो जाते हैं, हमें नहीं बनना है इस ड्रामे का पार्ट।" "अरे नहीं-नहीं अम्मी बैठना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे? तुम्हें खाना नहीं खाना? यहाँ पे रहना नहीं है? रहना है तो भैया ब्लॉग का पार्ट बनना पड़ेगा, इस घर में वही रह सकता है जिसमें ब्लॉग का पार्ट बने, नहीं तो फिर आने की एंट्री नहीं मिलेगी यहाँ पे। हाँ, बस पीछे बैठ जाओ, जाके कुछ नहीं करना, प्यारी बेटी, सालू बेटी, मेरी बेटी बहुत अच्छा बात कर रही है बेटी।" ये सब करते रहना बीच-बीच में। और ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये मत बोलना, ये माताजी के डायलॉग है, ये मेरी सासू माँ के डायलॉग है। आपको सिर्फ़ यही बोलना है, मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा करती है, सालू बेटी, सबा बेटी, बस ये करना है। स्टील के ग्लास लाई है, वो दिखा रही है, कप लाई है, वो दिखा रही है, मतलब हर चीज़ निकाल-निकाल के दिखा रही है। ये हम इसलिए लाए हैं, ये जस्टिफ़ाई करे जाएगी, ये हम उसलिए लाए हैं, ये टूट जाती हैं, फिर हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे। और यहाँ पे माँ जो इसकी सासू माँ कहती है कि ये तो कढ़ाई बहुत अच्छी है, तो सालों पे जो तुरंत हाँ, आपको भी दिला देंगे सनी, हम इनको भी दिला देंगे। भैया हम दिला देंगे, इसको ये कहना बहुत पसंद है, हम दिला देंगे। भैया ये आई बड़ी दिलाने वाली लोगों को। और वहाँ पे वो कहती हैं कि नहीं ये तो महोदा में भी मिल जाती है। और सनी भैया अरे अम्मी मिल जाती है, बट ब्लॉग का कंटेंट तो है ना, कंटेंट बनाओ, बस चुपचाप बैठे रहो, ज़्यादा अपना क्वेश्चन आंसर मत करो। सालू जी की जी हुजूरी करो, तो हो सकता है सालू जी खुश होके हमें हमारा फ़ोन दे दे, हमारी ज़िंदगी बन जाए। तब जब तक इसके हाथ में फ़ोन नहीं मिलेगा, इसका इंस्टा अकाउंट नहीं मिलेगा, सनी इतनी जी हुजूरी करने वाला है इसका, आप ध्यान से देखना। हर चीज़ में इसकी तारीफ़ें, जो भी उल्टा-सीधी हरकतें ये करेगी, उल्टा-सीधा सामान खरीद के लाएगी, उन सब की तारीफ़ें। और जिस दिन इसके हाथ में फ़ोन वापस आ गया, फिर से वापस वही। अब ये अपने पिताजी से मिलने गई है और कह रही है हम ना पुलाव लेके जा रहे हैं अपनी अम्मी के लिए भाई के घर में। और देखो पापा को नहीं दिखाया क्योंकि इसे अलाउड नहीं है, क्योंकि इसने पापा के मतलब जो भी है इलनेस में कोई पैसा नहीं लगाया होगा, कोई सपोर्ट नहीं किया, मोरल सपोर्ट कि वहाँ जाके रुके या जो भी, तो भाई ने इसे कटा दिया। अब मुझे लगता है इसके भाई भी घर में नहीं होंगे तभी ये घुसी है, वहाँ पे जाके इसने इतना शूट किया और जस्टिफाई करे कि भई अम्मी का तो शूट कर ही सकते हैं ना, अम्मी को थोड़ी मना है। और माताजी बिना दुपट्टे के बैठे थे, जैसे ही कैमरा ऑन है माताजी फटाफट दुपट्टा, दुपट्टा डालो, दुपट्टा सर पे, सालों पे बुलाओ, रुक जाएँगे फिर, पकड़े जाएँगे हम सब के सब, सबको एक्टिंग करनी है पूरी एक्टिंग। माताजी फटाफट दुपट्टा से सर ढकने में लगी हुई हैं। और सालू अपी पूरा घर में घूम के अपनी माताजी के पास बैठ गई है और ये दिखाने के लिए पब्लिक को कि ऐसा ना बोल दे कोई कि भाई के घर में एंट्री नहीं है क्या? भाई भाई के घर में एंट्री हो तो दिखाओ ज़रा, तुम अपने पापा से मिलने गई होंगी ना, ऑब्वियसली पापा से बात की होगी, तो वो दिखाओ, तुम अपने पापा को दिखाओ, तब मानेंगे हाँ, तुम में हिम्मत है। क्योंकि देखो वो वहाँ पे नहीं है इसकी हिम्मत। तो ये माताजी तो या बैठी रहती है, माताजी की ड्यूटी लगी हुई है, माताजी पसरी हुई पड़ी है, फैल के बैठी हुई हैं लिविंग रूम में। कि भाई ने ड्यूटी लगा दी है कि भैया दिन भर तुम यहीं रहोगे, पिताजी का ध्यान रखोगे, उनको कंपनी दोगे। वो सही भी है, थोड़ा बहुत कंपनी तो दो भई, वो अंकल बेचारे बेड पे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे माताजी को ज़बरदस्ती शूट कर रही है। पीछे वो रिज़ा बैठी हुई है, रेहान घूम रहा है और बच्चा घूम रहा है उनका। और वहाँ पे भाभी जी तिरस गई होंगी, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे घर में फिर से घुस गए क्या सारे के सारे लोग? यही होता है, अम्मी जी को घुसाओ ना तो ये पूरी पलटन लेके चल पड़ती हैं। और ये पिछली बार भी हुआ था, जब ये लोग कहीं गोवा वगैरह गए थे ना, दीपिका और मतलब शोएब गोवा गए थे। तो सालों पे मैंने एक ना डेडिकेटेड ब्लॉग बनाया हुआ है, क्योंकि मैंने बाय चांस कोई पुराना ब्लॉग देख रही थी, तब मैंने देखा तो मुझे बड़ा खराब लगा था कि भई तुम लोग घर में नहीं हो और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बेडरूम में
कोई और घुस जाए अपने सारे रिलेटिव्स को लेके और एक-एक चीज़ दिखाए, तुम्हारी बालकनी में घुस जाए, तुम्हारे बेड पे बैठ जाए और व्लॉग भी बनाए, मतलब दुनिया को भी दिखाए, तो कितनी गलत बात है। तो वो मैंने अलग से बनाया हुआ है, आपको कभी टाइम मिले तो देखना। तो बेसिकली वे पहुँच गई थी उनके घर में, अपनी खाला-वाला को लेके और सारे लोग बालकनी खोल-खोल के घुस गए हैं, उनके बैठ गए हैं, उनके बेडरूम में बैठे हैं, उनके ड्रॉवर-वॉवर खोल रहे हैं। तो ये पीछे से भी करती होगी। जब दीपिका शूटिंग पे जाती होगी पहले, तो ये चाबी वगैरह देके जाते थे ना कि भई पीछे से घर साफ करवा देना और खाना-वाना बनवा देना। तो ये सालू जी और सालू की अम्मी जी पहुँच जाते होंगे दीपिका घर में सारी तहकीकात करने की, क्या है, क्या कपड़े हैं, क्या ज्वेलरी है, क्या पहनती है, कैसे रहती है। क्योंकि बहुत घरों में ऐसा होता है। तो अब दीपिका और शोएब के रहते हुए ये लोग बिल्कुल नहीं आते, लेकिन अभी वो लोग मुझे लग रहा है एयरबीएनबी में हैं और उसी टाइम पे ये पहुँच गई होगी और पूरे घर में घूम रही थी आराम से। तो पिताजी को क्यों नहीं दिखाया भई? पिताजी को दिखाने में क्या डर लग रहा था? वो भी दिखा देते, हिम्मत थी तो। जो भाई-भाभी होते हैं ना, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि पैर फैला के रेहान बैठ सके ऐसे, रिज़ा आराम से बाल खोल के चेयर पे बैठ सके। या ऐसे सब लोग ज़मीन पे बैठ सकें, वो किसी में हिम्मत नहीं होती, सब साँस रोक के सोफ़े पे बैठे रहते हैं, रिज़ा कॉर्नर में खड़ी रहती है गुलामी के लिए और रेहान एकदम डाइनिंग टेबल पे ऐसे सबमिसिव पोज़ीशन में बैठा होता है कि किसी दिन मतलब किसी भी मोमेंट भाई कुछ काम बोल सकते हैं कि पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ तो मुझे करना पड़ेगा। मोस्टली खड़ा ही रहता है। लेकिन ये लोग घर में नहीं है तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो। आपको साफ पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिनको उँगली पकड़ाओ तो ये पूरी कलाई पकड़ते हैं और सर पे आके बैठ जाते हैं। तो वो वाली बात है, इसलिए दीपिका और शोएब इन लोगों को टाइट रखते हैं, इसीलिए वो घुसने नहीं देते इन लोगों को अभी। माता जी के पीछे पड़ गया, अम्मी तुम्हारे गरम मसाले की रेसिपी बताना है, कैसे बनाती हो? फिर से हमारी ब्लॉग में कंटेंट की कमी हो रही है। दीपिका भाभी के पास आप क्यों बनाने गई थी कुछ? उन्होंने पूरा ब्लॉग छाप दिया आपके नाम पे कि अम्मी के साथ बनाई मैंने पहली रसोई। अम्मी कितने झूठ बोल रही है, 500 बार रसोई बना चुकी है, आप ही तो उनके घर की रसोई बनाते थे और अब देखो क्या-क्या कंटेंट डालती रहती है। हमारा वर्ड था कीवर्ड पहली, पहली बार और भाभी स्टील कर रही है। अम्मी दिस इज़ नॉट फेयर, अम्मी हमारे घर में आके हमारी भी किचन में पहली बनाओ कुछ, हमें भी लिखना है पहली। तो माता जी हाँ बना देंगे। मैं कहा, अभी तो चली जा, सर दर्द हो गया, खा मत सर मेरा, अभी निकल जाओ यहाँ से, बस अपनी पलटन लेके निकल जा यहाँ से। उधर रिज़ा, रिज़ा के रूम की हालत देखो, 2 दिन पहले इसने रिज़ा का रूम दिखाया था, फ्रेंड्स ये देखो रिज़ा का रूम, ये गद्दा है, ये सोफ़ा है, ये यहाँ पे सामान रखेगी, यहाँ पे गुलदस्ता लगा दिया है, लैंप। अब इसके रूम की हालत देखो, स्टोर रूम बन गया है। और ये ड्रामा चल रहा था कि कल तुम कॉलेज जाओगी तो ये कपड़े पहन के देख रही है, उसमें भी अरे रिज़ा का न्यू लुक देखो, क्या न्यू लुक, पजामा काला तो हमेशा ही पहनती थी। एक वो घुटने तक का ड्रेस की जगह इसने एक फुल स्लीव्स की शर्ट पहनी है, इसमें इसका क्या लुक बदल गया है? कौन-सा मतलब ये पूरा मतलब हेड टू टो एकदम इसने चेंज कर लिया, कुछ भी नहीं। सिंपल बात है, यही तो हुआ है डिफरेंस कि घुटने से लेके इसका शॉर्ट टॉप हो गया, ब्लैक पजामा ये लूज़ पहले भी पहनती थी, फुल स्लीव्स पहले भी पहनती थी। और सबा की हालत देखो भई, सबा का सूट कितना गंदा है। मतलब हमारी तो काम वाली भी जो इंडिया में आती है ना, वो इससे बेटर कपड़े पहन के आती है, उसके कपड़े भी इतने गंदे बुरे हाल नहीं रहते, वो भी इससे बेटर ड्रेसअप होके आती है। यहाँ पे इसके पीछे पड़ गई भैया, अब मैंने रूम दिया है तो पूरा कंटेंट तो लूँगी और रूम दिया नहीं है, ये सबा का ही है सब कुछ। यहाँ पे ना रिज़ा सो सकती है, ना रह सकती है, ना कुछ काम कर सकती है, ये सारा सामान सबा का ही रहेगा। यहाँ पे इसका मेकअप कर रही है, कह रही है कि थोड़ा ना प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, हम इसे मेकअप सिखा रहे हैं। भाई पहले तू खुद तो सीख ले मेकअप करना, इतना गंदा मेकअप करती है, इतनी व्हाइट होके अजीब-सा टिंट लगा के, लाल-लाल गाल करके और इतनी गंदी लिपस्टिक लगाती है कि इसका जो होंठ पे लगाती है ना टिंट-विंट जो भी, उसके होंठ फटे हुए होते हैं और उस पे लगा लेती है और गंदा सा टिंट लगा के पता नहीं 4 शेड लाइटर अपना स्किन टोन बना लेती है, क्या करती है। तो वो सब इसको खुद नहीं आता, लेकिन दूसरों को इसको अपना ज्ञान देना है कि हम मेकअप कर दें, प्रेज़ेंटेबल लगना चाहिए। भई प्रेज़ेंटेबल सिर्फ़ मेकअप से नहीं होता, पूरे तुम्हारा ओवरऑल लुक से होता है। और रिज़ा भी, "हाँ, सालू पी आप कर दो ना, आप ही तो सबसे ज़्यादा टैलेंट हो पूरे खानदान में। सालू पी हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना सालू पी।" और यहाँ पे मेकअप करने के बाद कह रही है कि सुबह तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, मुझे लगता है मेकअप करके ही सो गई होगी ये, कि सुबह अगर जाना भी है तो मैं ऐसे ही चली जाऊँ। वैसे ये कहीं गई नहीं है, वो भी बात करेंगे, कहीं नहीं गई है, ये सिर्फ़ झूठ बताया जा रहा है कि ये कॉलेज जाती है। और रिज़ा की चापलूसी देखो, रिज़ा कहती है सालों पे मैं उठा देना, आप ही तो उठाती हो, आप ही तो जूते मार के बोलती होगी, अरे 2 बज के उठ नहीं रहे, घर के काम कौन करेगा? तब उठते हैं, सालों पे आप उठा देना। भई अलार्म नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या? तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है क्या? फ़ोन में अलार्म होते हैं, लगाओ और अपने आप उठो। नहीं जी, सालों पे पूरी अन्नदाता हैं, सालों पे के आवाज़ से ये लोग उठते हैं। मतलब इतना ड्रामा करते हैं, कितनी चापलूसी करते हैं। और ऐसा नहीं कि साल-ओपी इतनी बेवकूफ़ है उसे पता नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि साल-ओपी को ये बहुत अच्छे से पता है कि इन दोनों के बिना
उसकी जिंदगी नहीं चल सकती। तो वो हाईली डिपेंडेंट है इनके ऊपर। बस इन लोगों को नहीं पता कि सालों ओप्पी की जिंदगी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वरना ये अच्छे से उस चीज का यूज कर सकते थे। ये सिंपल अपने अपने मतलब डिमांड बढ़ा सकते थे कि भाई हमें ये सब दो तब हम रहेंगे। बस वही वाली बात है कि सालों ओप्पी को तो पता है कि ना ब्लॉग चलेंगे, ना घर संभलेगा, ना बच्चा पलेगा, कुछ भी नहीं होगा इन दोनों के बिना। लेकिन बस इन्हें ही नहीं पता। अब ये कॉलेज से आई है नेक्स्ट व्लॉग में, आप इसकी स्क्रीन पे टाइम देख सकते हो, 2 बज के समथिंग मिनट्स हुए हैं, 2:30 बजे के आसपास। और ये 2:30 बजे आई है, मतलब कॉलेज से जाके 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, ये 2:30 बजे वापस भी आ गई है। उधर बेटी खाला वापस आ गई हैं, और बेटी खाला को जब आई है तो शूट कौन कर रहा है, रिजा ही शूट कर रही है, वो घर में थी। जब बेटी खाला जब भी आई है, टाइमिंग चलो छोड़ दो, लेकिन उसके बाद जब इनका ड्रामा बाद में हुआ है ना, ये कहती है कि बेटी खाला तो अब देख रही है रिजा को, वो तो कॉलेज चली गई थी। भाई बेटी खाला ने रिजा को देख लिया था। बेटी खाला की एंट्रेंस जब हुई है तो रिजा ही शूट कर रही थी। रिजा घर के काम करेगी, रिजा को कोई आजादी नहीं है, रिजा कहीं नहीं जा सकती, बेटी खाला को कोई आजादी नहीं है। मौदा भी जाएगी तो 4 दिन में वापस आएंगी। इनफैक्ट कृष्णा भी गायब था, कृष्णा भी अभी आया है। तो बेटी खाला अकेले नहीं गई थी भैया, औरतें घर की बिल्कुल ऐसी हैं यहाँ के, कुछ अकेले नहीं कर सकती हैं, वो उसे घर में बैठ के ब्लॉग बना सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। तो बेटी खाला कृष्णा की जिम्मेदारी थी कि भैया जाओ उनको वहां छोड़ो, फिर तुम 1-2 दिन कन्नौज घूमो, और फिर वापस लौटते वक्त इन सबको लेके आओ। इन सबको नहीं, सिर्फ बेटी खाला को, बाकी पलटन नहीं रहेगी। बेटी खाला जिस हाल में आई ना, उसी हाल में एकदम बच्चे को ले रही है। अरे भाई तुम ट्रैवल करके आए हो ट्रेन से, हाथ वाथ धो लो, कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि तुम्हें एसी वाली कंपार्टमेंट तो नहीं मिला होगा, तुम बिल्कुल एवरेज वाले में आए होंगे। सालू ओप्पी का दिल इतना बड़ा नहीं कि तुम्हें एसी वाले कंपार्टमेंट में फ्री में ट्रैवल कराए। जब सालू जी जाएंगे तभी मिल सकता है वो अफसर, अदरवाइज तो तुम्हें रेगुलर में आना पड़ा होगा। तो सोचो कितने गंदगी पसीने वाले में आके सीधा बच्चे को उन्होंने गोदी में उठा लिया है। उधर वहां पे सबा जी अपने वेलकम कर रही है, सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपके सबा के जान में आपका स्वागत है। सनी भी कर रहा है, तो करीब बहुत दिनों बाद कर रहे हो, बहुत अरसे के बाद। सबा का ना मुंह बना ही रहता है, मतलब इसे चाहिए कि कोई बंदा सारे टाइम इसकी तारीफ करता रहे। वो बंदा मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलता है, तभी भी उससे कंप्लेन करती रहती है कि भाई मेरी तारीफें नहीं कर रहे हो, मेरा मेरे मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहे हो। बोला और क्या करेगा इंसान। तो इसका हमेशा मुंह बना रहता है, इसकी हमेशा कंप्लेन बनी हुई रहती है। और दूसरी बात, ये लोग ना कभी अकेले नहीं जाते, कहीं भी जाएंगे रिजा साथ लदी होगी, बेटी कला साथ होगी, एक आध दिन के फालतू के चंगू मंगू जितने भी होते हैं सारे साथ होते हैं। हर वक्त पूरी बारात साथ जाती है, पूरे घर में 15 लोग रहते हैं। तो इन्हें प्राइवेसी मिलती नहीं है। जब प्राइवेसी मिलेगी नहीं, आपस में कोई बात तुम नॉर्मल कर ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज सो मेनी पीपल आर अराउंड यू ऑल द टाइम, तो तुम्हारे अंदर वो बॉन्डिंग होगी ही नहीं। तुम हमेशा एक प्रिटेंड मोड में रहोगे कि हाँ भाई इतने सारे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं कर सकते हम, जो सिर्फ हम दोनों के बीच में ही होनी चाहिए, और थर्ड पर्सन ना सुने। 24 घंटे इनके साथ लोग रहते हैं। तो अब सबा को एक खलने लगा कि भैया सनी, सनी तुम तो इतनी रोमांटिक बातें करते हो, फोन पे देख के पता चला, इंस्टाग्राम पे तो बाकी लड़कियों से तो इतनी रोमांटिक बातें करते हो, इतना रोमांस तो तुम हमसे नहीं करते हो सनी, तुम तो बदल गए हो, तो अब हमारे साथ टाइम स्पेंड करो। तो ये लेके कॉफी पे गए थे, और कॉफी पे भी इसका मुंह बना हुआ था, और कॉफी पे भी आप देख सकते हो कि ये कोई इंटरेस्टेड नहीं थे एक दूसरे से बात करने में। रिजा आई है नेक्स्ट डे। अब रिजा ने काले रंग की शर्ट पहन ली, और जैसे दरवाजा खुला ये दुपट्टा लेके आई थी। भाई दुपट्टा लेके कौन से मतलब हॉस्पिटैलिटी वाले कोर्स में दुपट्टा लेके रखते हैं, वहां पे तो बल्कि दुपट्टा वपट्टा टाई करके कोट वोट पहनते ताकि आग ना लग जाए, ये सब होता है यूनिफॉर्म। यहाँ तो दुपट्टे के बिना इनका गुजारा नहीं है, और दुपट्टा लेके घूम रही है, दांत फाड़ फाड़ के आई है। अभी तो कहते तुम्हें ग्रीन शर्ट पहननी है, अब वो ब्लैक पहन के जा रही है। उधर से बोले हाँ अभी वो मेजरमेंट लेंगे ना, उसके बाद बनाएंगे, ये वो सब झूठ। इसका पूरा मेकअप हेयर सब बिल्कुल बराबर, एकदम फ्रेश तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकली हो ना शॉट देने, वैसा लग रहा है। और अगर ये ट्रैवल करके आएगी मुंबई के ट्रैफिक में, बारिश में, ह्यूमिडिटी में, तो इसकी शक्ल ऐसी हो ही नहीं सकती। ऊपर से सालू ओप्पी जी का दिल इतना बड़ा तो है नहीं कि वो अपनी कार दे दे कि, और ड्राइवर के साथ भी सालू जी की नौकरानी रिजा को कार चलानी तो आती भी नहीं है, तो कार देने से सिर्फ काम नहीं चलेगा ना, ड्राइवर भी देना पड़ेगा। और सालू जी इतना कभी किसी के लिए कर दे मतलब ही नहीं। तो सालू जी अपनी कार और अपना ड्राइवर तो देने नहीं वाले कि भाई इसको 1.5 घंटा दूर नवी मुंबई छोड़ के आए, फिर वहाँ इधर वेट करे या फिर वापस आ जाए 1.5 घंटा लगा के, और फिर 1.5 घंटा लेके वापस लेने जाए, फिर 1.5 घंटा लेके वापस आए। मतलब वो बंदा तो सारे दिन यही करता रह जाएगा। 1.5 घंटा तो मैं कह रही हूँ, अगर 1.5 घंटा दूर होता है तो 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं, ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है, बारिश है, ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो
वो बंदा पूरे टाइम 100% इसके लिए और गाड़ी इसके लिए तो बुक रख ही नहीं सकते। तो व्हिच मीन्स ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही है, ऑटो यूज़ करेगी या बस यूज़ करेगी, कैब तो महँगी होती होगी या जो भी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगी तो फिर पैसा भी लगेगा। तो साल-ओ-पी आपको क्या लग रहा है इस पे पैसा लगाने वाली है या इसको इतनी फ्रीडम देने वाली है? ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं, इसका कहीं कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे दिन ब्लॉग में दिखेगी, आज भी ब्लॉग में दिख रही थी ड्यूरिंग द डे सारे टाइम ये इधर-उधर घर में घूम रही थी। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना देंगे, 4 बार एंट्री करा देंगे, 4 बार एंट्री इसकी एग्ज़िट करा देंगे डोर से। बेटी खाला अलग हाँ, उसको पूछा जा रहा है बेटी खाला को कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है सालो, बहुत अच्छी लग रही है रिज़ा, बहुत स्मार्ट लग रही है। भई महज़ जब कपड़े पहनती है तो तुम्हें इतनी परेशानी हो जाती है, नहीं-नहीं ये सब मत दिलाओ इसको, जीन्स-वीन्स मत दिलाओ इसको, ये दिलाओ सूट पहना दो ऐसा, हिजाब-विजाब डाल दो, हमारी बेटी बनेगी स्मार्ट हाँ। भई अपनी बेटी की जो असली चिंता है ना तुम्हें उसके वेट की, उसकी पढ़ाई की, ये 2 होनी चाहिए इस टाइम। कि उसको कुछ पढ़ा लिखा दो, उसका कुछ करियर सेट करवा दो, उसको कुछ बुद्धि दे दो, उसमें अकल डालो कि वो साल-ओ-पी की चमचागिरी करती ना फिरे और अपना वेट कम करे। क्योंकि ये बहुत मतलब लाइफ लॉन्ग डिजीज़ेज़ क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप का वेट। और ये थोड़ी मंदबुद्धि तो है ही, तो उसमें थोड़ी अकल डालें। नहीं जी, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हैं, हम बस फ्री में पलेंगे, हम यहाँ पे साधु जी के साथ घर पे रहेंगे, पड़े रहेंगे ऐसा पे ऐसे बस फ्री में पलेंगे और पूरी ज़िंदगी जब तक ये धक्के मार के हमको जूते मार के निकाल ना दें ना कि भई हमारा अभी गुज़ारा नहीं चल रहा है। अभी बस निकलो बहुत हो गया यूट्यूब व्यूट्यूब अभी हमारा सब बंद हो गया अभी जब तक ये निकालेंगे नहीं तब तक हम पड़े रहेंगे बेशर्मों की तरह पब्लिक जितनी मर्जी गालियां दे दे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता मौला में भी गालियां खा के आई हूँ अभी 4 दिन में सब लोग बोल रहे थे आए रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी क्या नौकर बने हुए हो तीनों जने के लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पैसे बच रहे हैं बस हमें बस ये चापलूसी करते फिरेंगे जिंदगी भर तो ऐसे ही रहने वाले हैं ये लोग सुधरने नहीं वाले तो सनी वो कॉफी डेट पे गया डेट तो क्या मतलब कॉफी पीने रुक गए होंगे उसको कॉफी डेट पे आए हैं फ्रेंड हम वो बात हो रहा है कि हम एक-दूसरे की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, मैं तो सोच रहा हूँ मेरा फ़ोन होता तो मैं 2-4 रील देख लेता और देखो पीछे वाली रील देख रही है तो मेरा बड़ा खुजली हो रही है, तो फ्रेंड इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, अभी क्या करूँ? वहाँ पे खाने बैठे थे, खाना देखना बर्गर, पूरा-पूरा शेक, मैंगो माचा और पूरा सैंडविचेज़ वगैरह इन्होंने मँगवा लिए और ये खाएगी उसके बाद सालू कहेगी, "नहीं फ्रेंड्स हम खाते कुछ नहीं है, हम लोग ना ऐसे हम मोटे कपड़े पहनते हैं ना इसलिए मोटे हो जाते हैं फ्रेंड्स, अभी तो हमारा ज़िप-विप भी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, हमने सोचा था हम 1 महीने में 15-20 पाउंड्स लूज़ कर देंगे फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि फ्रेंड्स हमें भूख भी बहुत लगती है, खाने का मन भी बहुत करता है, फिर हमें लगता है इतना पैसा कमाया है, हम खा नहीं पाएँगे तो क्या ही फ़ायदा फ्रेंड्स। हमारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है खाओ, पियो और ऐश करो, तो फ्रेंड्स अगर खा नहीं पा रहे, पी नहीं पा रहे तो फिर क्या करेंगे, कैसे ऐश करेंगे? उधर फिर से रिज़ा के साथ पहुँच गए शॉपिंग करने मतलब रिज़ा के साथ ऑटो में चली जाती, कार में चली जाती, मतलब सारे दिन बाहर घूमती है, मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ही बार में क्यों नहीं कर लेते? ऐसा तो क्या ही ज़रूरी काम है इनको, ऐसा क्या चीज़ लानी होती है? सनी से पूरा घर की सफाई करवा रही है। भैया नौकर बनाना ना इसको आता है। सारे घर को गुलाम बना के रखा हुआ है, सारे घर से काम करवाती है, खुद कुछ नहीं हिलती। एक-एक चीज़ साफ कर रहे हैं। फराह खान जो आने वाले हैं कि भई दिख ना जाए उन्हें असलियत हमारी। भई जो लोग तुम्हें रोज़ देख रहे हैं ना, वही लोग देखेंगे फराह खान के आने के बाद भी। फराह खान नहीं देखने वाली बाकी पब्लिक को तो तुम्हारी असलियत पता है ना। फिर बैठ गई फिर से कि हम ये लाए हैं, एक-एक चीज़ रिज़ा घर के कामों में लगी हुई है, लेकिन इसको फिर से अम्मा बन के फिर से एक-एक चीज़ दिखानी है, जस्टिफाई करना है, सनी को बहुत तारीफ़ हाँ बेटा, ये तूने बहुत अच्छा किया बेटा, तू तो बहुत अच्छा काम करती है। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अरे मेरे लिए लेके आई है। लिज़ा किचन में काम कर रही है, लेकिन इसको काम नहीं करना होता है, इसको सिर्फ़ पंचायत करनी होती है, बैठ के इसको ज्ञान देना होता है। आज के ब्लॉग में इसने इतना पकाया, इतना ज्ञान दिया है। नीचे गई है, नीचे माताजी बैठी थी, मेरी माताजी भी पूरी परेशान होके आके बैठी होगी, थोड़ी हवा खा लूँ। भाई ने बोला होगा स्ट्रिक्टली कि भैया एक इंसान के साथ इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि अब इब्बू जी हमें नहीं चाहिए कि माताजी भी बीमार पड़े, तो माताजी को बोला होगा स्ट्रिक्टली कि भैया नीचे जाके वॉक करो, थोड़ा हिलो-डुलो। अब सानो भाई भी अक्लमंद है नहीं कि भई माताजी के घुटनों में दर्द है, तो वो दर्द में कैसे वॉक करेंगी? तो अब उन्हें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी चाहिए और सर्जरी के बाद जब पेन नहीं होगा, तब उन्हें चलना चाहिए। तो माताजी वैसे भी हेवी बॉडी एकदम वेट ज़्यादा है, नी पेन है, तो कहाँ से चलेंगी? बैठ जाती हैं आके जहाँ भी जगह मिलती है। वो बैठी थी सुकून से कि थोड़ी हवा खा लूँ, थोड़ा दिमाग अपना ठंडा कर लूँ। उधर सालू जी पहुँच गए, "अरे फ्रेंड्स हम तो नीचे घूमने आए थे, अरे अम्मी मिल गई। अरे अम्मी तुम कैसी हो? क्यों बैठी हो यहाँ पे? भाभी के बारे में चुगली करते हैं।" अम्मी ने, "बेटा तू निकल जा यहाँ से अभी बस, दिमाग मत खराब कर।" "अरे अम्मी गरम मसाले की रेसिपी बता दो, गरम मसाले की रेसिपी सब लोग पूछ रहे हैं।" 4 लोगों ने पूछा होगा, तभी भी सब लोग पूछ रहे हैं गरम मसाले की रेसिपी। और जो 50 लोग बोल रहे हैं कि रिज़ा को नौकर क्यों बनाया हुआ, उसके बारे में एक बार भी नहीं बोलती। ये जी ने एकदम पक्के कहते, "बहुत बार बता चुकी हूँ, निकल जाओ अब यहाँ से, बहुत बार बता चुकी हूँ, देख लो अपने जाके पुराने ब्लॉग, हमारा मत सर खराब करो।"
निकलो, फिर बोलती हाँ बता दूंगी, फिर से बता दूंगी, हाँ क्या कैमरा चालू है क्या? तो पहले बोल देती ना, पहले एक्टिंग कर लेती, हाँ कैमरा चालू है तो थोड़ा सिग्नल दे दिया करो, हाँ अपनी एक्टिंग मोड में आ जाएंगे, हाँ बता देंगे, कल बताएंगे, नया सूट दिला देना, एक नया सूट पहन के आएंगे तब बताएंगे। अब इन्होंने कॉफी मशीन ले ली, इस टाइप की कॉफी मशीन ना मेरे पास भी है, मतलब नॉट ये वाली, और भी मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें ना बहुत साफ सफाई की जरूरत होती है। जो पीछे कंटेनर होता है ना जिसमें पानी डालते हैं, प्लास्टिक का होता है, और उसमें एक पतली लेयर आ जाती है अगर तुम उसको क्लीन नहीं करो रेगुलरली। और इसमें जो फ्रॉथर होता है वो वाला भी तुम्हें क्लीन करना पड़ेगा पार्ट। जो कॉफी की बीन्स डालनी पड़ती हैं वो वाला पार्ट भी तुम्हें बार बार क्लीन करना पड़ेगा, उसका रेजिड्यू फेंकना पड़ेगा, नहीं तो स्मेल आने लग जाएगी नीचे जो कॉफी ड्रिप होती है, जो उसका रेजिड्यू होता है। तो ये सब क्लीनिंग मांगते हैं ये सब चीजें। जब तुम खुद अपने लिए कर रहे होते हो ना, तब तुम ज्यादा कॉन्शियस होते हो कि हाँ भाई मैं क्लीन करके पीऊं। लेकिन जब कोई और तुम्हारे लिए करेगा तो उसको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे कौन बनाएगा कॉफी इसके लिए? रिजा। तो रिजा को कोई इतना अटैचमेंट नहीं है कि सालों जी के लिए पूरा एकदम वाटर का कंटेनर क्लीन करे हर बार और ढंग से बनाए। मतलब अगर 2-3 दिन में एक बार पी रहे हो तो फिल्म आ जाती है उसमें पानी के, उसमें थोड़ी सी कंटेनर में, तो साफ करनी चाहिए। अब सालू अपी ने अपना किचन तो बना दिया, किचन का टूर दे रही है, लेकिन सारा अरेंज रिजा ने किया है। वहां पे रिजा तुमने ये रख दिया, ये ऐसा सही है गलत है, अम्मी ये क्या करे वो क्या करे? और रिजा को ऐसा लग रहा है कि उसका किचन है। रिजा यहाँ पे साफ सफाई करने में लगी है, घुसी पड़ी है। पहले सालू अपी जी खड़े होकर अपना टूर दे रही थी, रिजा भागी भागी आई है, तो मेरा किचन है, मैं खड़ी होंगी, मैं दिखाऊंगी, अपने दुपट्टे से साफ कर रही है, गैस साफ कर रही है, सब कुछ। भाई उसको ये नहीं पता कि रिजा तुम सिर्फ यूज हो रही हो यहाँ पे इनके घर में, हर तरीके से यूज हो रहे हो। तुम्हारा नाम ले लेके कंटेंट बनाया जा रहा है, तुम्हें दिखा के कंटेंट बनाया जा रहा है, तुमसे घर के काम करवाए जा रहे हैं, बच्चा पलवाया जा रहा है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया हमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। वॉशिंग मशीन में भी जस्टिफाई कर रही है कि फ्रेंड्स अम्मी ने बोला अब तो वॉशिंग मशीन ले लो, 15 लोग रहते हैं तुम्हारे घर में, कब तक बेटी खाला के घुटने घिसोगी? तो हमने वॉशिंग मशीन ले ली और फ्रेंड्स रिजा ही चलाई कि हमें तो चलाना भी नहीं आता। विंडो में इसने पानी का जो कंटेनर रखा है, प्लास्टिक की बॉटल, जैसे बिस्लरी की बॉटल वगैरह होती है जैसे, वो रखी हुई है विंडो से। कितनी धूप आएगी, और गर्मी में अच्छी खासी धूप आएगी, और प्लास्टिक में से प्लास्टिक लीक होता है। लेकिन अगेन इन लोगों में इतनी सब नॉलेज है नहीं। बना लिया घर क्योंकि पैसा बहुत है, पैसा अनाप शनाप आ रहा है, फालतू की बातें बड़ी बड़ी। फ्रेंड्स हम ना ऐसे देखते थे ना सेलिब्रिटी के घर में, तो हमें लगता था हम भी तो सेलिब्रिटी है मीरा रोड के, तो हम भी ऐसा किचन बनाएंगे। और जो इसने किचन में ये जो कॉफी कॉर्नर टाइप बनाया ना, वो संभावना का देख के बनाया है। संभावना करते हैं सब ड्रामा की, कॉफी कॉर्नर, कॉफी ला दो मेरी, कॉफी कॉफी पीनी है कॉफी। अरे हर के हर ब्लॉग में कॉफी कॉफी चलता था, कॉफी ना हुआ पता नहीं क्या चीज हो गई है। और वो मग मग रखती थी ऐसे, तो सालू जी ने वो कॉपी कर लिया। सबसे घटिया गलत प्लेसमेंट जो है इसकी, वो है कॉफी मशीन की प्लेसमेंट। जो कॉफी मशीन रखी है ना इसने, वो भी ग्लास के शेल्फ पे। पहली बात तो इतना स्पेस होना चाहिए उस पे, जहाँ कॉफी मशीन के एरिया में, कि तुम 2 कप कॉफी बना रहे हो, 4 कप कॉफी बना रहे हो, तो कप भर के रख सको, दूध का डब्बा रख सको, कॉफी पाउडर का डब्बा रख सको, कुछ चीज वहां रख सको। ये थोड़ी तुम टर्न अराउंड करके काउंटर पे रखोगे बार बार। और वो शेल्फ इतना, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कॉफी मशीन का वेट अच्छा खासा होता है, तो कॉफी मशीन के वेट से ना टूट जाए, और किसी दिन ऐसा ना हो कि हैदर ही उसको हिला दे, कॉफी मशीन को पकड़ ले, हिला दे, जो भी है, तो वो गिर ना जाए। और कॉर्नर में रखी हुई है तो बिल्कुल ही इम्प्रैक्टिकल लग रही है वो, बिल्कुल उसके पास कोई स्पेस नहीं है, 1 कप कॉफी बना के वो कप रखने तक के लिए स्पेस नहीं है। तो देखते हैं कितने दिन इनका चलेगा। रिजा पूरे घर में हर टाइम अवेलेबल है। अब ये कॉलेज नहीं जा रही है, तो कॉलेज क्या, सुबह 7 बजे जाके 8 बजे वापस आ जाती है, करती क्या है? कौन सा कॉलेज है भाई जो ऐसे होता है कि पूरे दिन तुम घर में रहो, पूरी रात तुम घर में रहो? तो ये झूठ बोला गया है। जब तक रिजा कॉलेज जाके वहां से व्लॉग ना बनाए ना, अपने फ्रेंड्स को शूट करके, अपने जो क्लासमेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत शूट करके, कॉलेज की कैंटीन दिखा दे, कॉलेज का कैंपस दिखा दे, क्योंकि वहां तो शूट करना अलाउड होगा ना, क्लास में नहीं होगा, कैंपस में तो होगा। वहां पे लॉन जो होता है वहां पे होगा, एंट्री करते वक्त होगा, कैंटीन में बैठो वहां पे तुम आराम से शूट कर सकते हो। वो सब करते हुए ना दिखा दे, तब तक हम मान ही नहीं सकते। और जब तक ये रेगुलर जाना ना शुरू कर दे, तब तक हम मान ही नहीं सकते कॉलेज गई है। ये कॉलेज कहीं नहीं गई है। तो अब इसमें आप कॉफी मशीन की प्लेसमेंट देख लो कितनी गलत है। ये तो इवन तो ग्लास है ना, जो ग्लास का बेस, वो भी इतना हल्का लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा। एनीवेज, उधर माता जी को जब बोल के आई थी ना कि मेरा गरम मसाला बना देना, तो गरम मसाले माता जी, हाँ सामान तो मंगवा देना, हम अपना पैसा नहीं लगाएंगे, सानू ने मना कर दिया है, एक पैसा नहीं लगाना है सालों पे, तो भाई सामान तो मंगवा देना।
अब सामान सालू जी ने मंगाया, माता जी नया सूट पहन के आ गई, फिर वही इतने ग्राम ये, इतने ग्राम वो, इतने ग्राम ये, ऐसा लेना। और माता जी ने पूरे ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में भी पूरा गरम मसाला नहीं बनाया है। तो कोई अभी ये सालू जी को इतना सपोर्ट नहीं कर रहा। सालू जी ने अपनी सासू माँ को पकड़ लिया कि भैया हमने किचन बनवा दी, देखो हमारा काम है पैसा लगाना, बाकी घर के काम करना नहीं, अभी तुम बनाओगी मीठा। ये सालू जी की किचन मीठा बनाएगी, सास ससुर की सासू जी बहू बन के आई हैं कि जो मीठा बनाएंगी। सासू जी हाँ बना देंगे, जो तुम कहोगे बना देंगे, लेकिन वो भी सिर्फ ब्लॉग के लिए। उसके बाद माँ, सासू माँ भी भैया बीमार है, हम तो बीमार है, हम नहीं बनाएंगे कुछ भी, वो भी पड़ गई, उन्होंने भी नहीं बनाया, हाथ खड़े कर दिया, कोई काम नहीं करे, अब कोई काम नहीं करेगा। ये पिक्चर जो मैं दिखा रही हूँ वो सालू ओपी के 5-6 साल पहले, इसका फिर से एक और इसने अपनी अम्मी जी को पकड़ लिया था, गरम मसाला की रेसिपी बताओ, तो पूरा ब्लॉग बनाया था, तो वहां की पिक्चर है। अपना ही कंटेंट अब ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि भाई और कुछ है नहीं ना, तो वही अपनी अम्मी जी को पकड़ लो, रेसिपी इसकी दिखाओ उसकी दिखाओ, बस ये सब करते रहेंगे। दीपिका दीपिका की माँ, दीपिका का फटाफट ब्लॉग आया कि भैया मेरी माँ बीमार है, अब ये मेरा कंटेंट है, मैं बनाऊंगी, एकदम एकदम रेडी होके, एकदम टिच रेडी होके, नया सूट लेबल डीकेआई का पहन के, अपनी माँ को बैकग्राउंड में रख के पूरा थंबनेल बनाऊंगी। माता जी बीमार हैं, उन्हें सलाइन वलाइन चढ़ रहा है, और माता जी को डिहाइड्रेशन हो गया है, और माता जी को यहाँ पे लिटाया गया। माता जी एकदम फ्रेश, एकदम एकदम ग्लो कर रही हैं, और हाथ में चलो भाई सलाइन वलाइन चढ़ा होगा डिहाइड्रेशन की वजह से। लेकिन माता जी, अम्मी जी जो मतलब दीपिका की मॉम है, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई दुखी है, बीमार है, हँस रही है, हाँ, मैं खुश हूँ, बात अच्छी है, मतलब हाँ। और लगी पड़ी है कि हम तो यहाँ एयरबीएनबी में आ गए थे। जैसे ही कोई बीमार होता है, हम तो फटाफट एयरबीएनबी में आ जाते हैं, क्योंकि हमें उस मीरा रोड के घर में बहुत घुटन होती है। अब हमसे रहा नहीं जाता। वहाँ एक इब्बू जी पूरे दिन पड़े रहते हैं, माता जी आके फैल जाती हैं, उसके साथ पूरी पलटन आ जाती है। सबा ने तो वैसे ही जीना हराम कर रखा है, मेरी प्यारी गुड़िया। हमने सोचा था उसकी शादी होगी, निकल जाएगी हमारी ज़िंदगी से, हमारे घर से, मीरा रोड से, लेकिन वो तो पूरी बारात लेके आ गई है, पूरी छाती पे मूंग डल रही है, तो हमसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। हम तो सोचे मीरा रोड में निकल के हम किसी एयरबीएनबी में बस जाए। रूहान मेरे बिना नहीं रह सकते, तो मैं रात को रूहान के पास चली जाती हूँ। तो साफ कह रहे हैं कि भैया मीरा रोड की जितनी औरतें हैं ना, वो मतलब मोदा वाली जितनी औरतें हैं, वो भले ही भीड़ लगा के बैठी हुई है, लेकिन हमारे रूहान को कोई नहीं संभाल रहा है। तो ये सब ना सटल तरीके से एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं कि भाई वो सारी औरतें आपस में प्यार मोहब्बत जितना भी ड्रामा दिखाती है, लेकिन हमारे लिए कोई हेल्प नहीं है। तो हम रूहान को हम ही संभाल रहे हैं। दीपिका रूहान के साथ रह रही है, शोएब 2-4 बार हॉस्पिटल आ जाता है। माता जी, दीपिका की मॉम जो है, हॉस्पिटल में अकेली पड़ी हुई हैं, 1-2 दिन रह के वो वापस आ जाएँगी। लेकिन फिर वो लेने भी गए तो बोल रहे अभी डॉक्टर ने बोला कि नहीं, नहीं अभी ठीक नहीं, अभी 2-3 दिन और रुकेंगे। तो मैं तो अंदर से खुश हो गई कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, मुझे एयरबीएनबी में वैसे भी रहना बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट टाइम जब छोड़ रहे थे एयरबीएनबी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या अटैचमेंट हो गया है, कब हम वापस आके रहेंगे। और अल्लाह ने जल्दी सुन ली। देखो अल्लाह से जब तुम बहुत दिल से माँगते हो ना, तो अल्लाह सुन लेता है। तो देखो कितनी जल्दी सुन ली, 4 दिन बाद ही हम वापस आके रहने लग गए। तो अब टाइम हो गया है लेबल डीकेआई को प्रमोट करने का। फिर मैडम जी ने अपने 4-5 सूट दिखाने शुरू कर दिए। मैंने वहीं पे छोड़ दिया कि भाई मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके सूट देखने में। उधर सालू जी का व्लॉग शुरू हो रहा है। फ्रेंड्स देखो दोबारा से सलाम कर लेते हैं। अम्मी सलाम करो ना, ऐसे पूरा गर्दन मटका के करो ना, पहले जैसे करती थी। अम्मी करो ना। अब नहीं करेंगे हम, अब नहीं करेंगे, बहुत मजाक बनाते हैं लोग हमारा, अब नहीं करेंगे। पैसे तो पूरा 20,000 लेंगे एक सलाम का। नहीं नहीं अम्मी इतना नहीं दे सकते, हम ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा गरम मसाला व्लॉग, तो देखना जरूर। ये वहीं से दोबारा सलाम वलाम करके अपनी अम्मी जी से पूरा इसने रेसिपी ले रही है। और अगर आप ध्यान से देखो ना, शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हर मॉम। वो रेसिपी बता रही है, वो इधर उधर देख रही है कि भैया ये तो ब्लॉग के लिए कर रही है, मुझे थोड़ी ना गरम मसाला बनाना है। मुझे तो भैया चाहिए होगा मैं बाजार से मंगा लूंगी, मुझे चाहिए होगा आपसे मंगवा लूंगी, मुझे चाहिए होगा मैं आपको दोबारा बुलवा लूंगी। मुझे गरम मसाले में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ब्लॉग का कंटेंट है, मुझे पैसे मिलेंगे 2-3 लाख इस ब्लॉग के, वो मैं अपनी जेब में डालूंगी। अम्मी आप तो बस ऐसे आपको एक सूट दे दूंगी जो फ्री भी आया होगा कोई। देखा जाए तो मतलब ये आइटम्स दे दिए माता जी ने कि भाई ये डलेगा, अब तुम पीसते रहो, बनाते रहो, भूनते रहो। लेकिन नहीं जी, ये कोई काम थोड़ी ना करेगी। माता जी को छोड़ दे किचन में, भाई अम्मी भूनो। अरे नहीं किचन में तुम बनाओ, देखो भाभी की किचन में बनाती हो तो तुम भी बनाओ। तो यहाँ पे माता जी बेचारी लगी पड़ी है। माता जी को गुस्सा आ रहा है, क्या काम करवा रही है हमसे। अभी देखो हम चाकू मार देंगे, चाकू से जलाएंगे इसका पूरा गरम मसाला, चाकू से चला चला के इसी कढ़ाई भी खराब कर देंगे। और सालों फालतू बोलो मत, वरना चाकू ये घुसाड़ देंगे तुम्हारे मुंह में। गुस्सा तो बहुत आ रहा है तुम्हें। दोनों बेटा बेटी नालायक है, सब काम करवाते रहते हैं हमसे, घुमाते नहीं है, खुशामदीद का खाना नहीं खिला रहे, बहुत दिन हो गए हो। अभी टूर पे भी नहीं लेके जा रहे, लोनावला भी नहीं ले जा रहे हो, और कहीं अच्छी जगह भी नहीं ले जा रहे हो। बस हम पापा की सेवा नहीं करने के लिए पैदा हुए हैं, और चाकू चाकू मार देंगे, तुम निकल जाओ यहाँ से भी। माता जी को फुल गुस्सा। अब देखो सनी की चापलूसी।
सालो जी ये पता नहीं क्या बोल के ये पूरा लबादा पहन के खड़ी हुई है, मुँह सुजा के बालकनी से बाहर देख रही है, ऐसा नहीं, अरे बेटा बहुत प्यारी लग रही है। भई ये प्यारी लगती है क्या ऐसे में? इतनी भालू सी बनी रहती है, उसमें क्या ये नया पहना है तूने? और सालों जी को गुस्सा आ गया, भई अच्छा नहीं तुम हमको देखते नहीं हो रोज़, हम कितनी बार पहन चुके हैं, कितनी बार हम इसमें व्लॉग बना चुके हैं, हमारी सारी ऑडियंस को याद हो गया, तुम्हें नहीं याद हुआ व्हिच मीन्स तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो, तुम्हारे दिमाग में कोई और लड़की रहती है, हमारी ड्रेसेस भी याद नहीं रखते हो, ये हम कितनी बार पहन चुके हैं और सनी कह रहे हो तुम कि पहली बार पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें अपने डायलॉग चेंज करने पड़ेंगे। तो सनी लिटरली कहता है कि तुमने पहली बार पहना है। भाई मुझे याद आ गया इसने कई बार पहना हुआ है और सनी को नहीं पता। तो सोचो सनी की कितनी अटेंशन रहती है इसके ऊपर, सनी कितना इसको ध्यान से देखता है कि सनी को ये नहीं पता कि ये इसने पहली बार पहना है या नहीं पहना है। आया हुआ है रेहान को किचन दिखा रहे हैं, भाई एक-एक को दिखाएगी, उसके रिव्यू लेगी, पीछे देखो बर्तन पड़े हुए हैं झूठे। उधर वहाँ पे कहती है कि फ्रेंड्स अभी हमारा ना मूड ऐसा हो जाता है हार्मोन की वजह से। रेहान कहता है भैया आपका गुस्सा बड़ा फटता है, अचानक से आपको गुस्सा आ जाता है, आपको मूड स्विंग होते रहते हैं। तो नहीं हाँ रेहान तुम्हें नहीं पता ये हार्मोन की वजह से होता है। रेहान ने इसे सही एक्सपोज कर दिया कि भैया इसकी बातों में मत आना, ये जो दिखाती है ना भोली बन के ऐसी आवाजें निकालती है, ये ऐसी है नहीं, ये सब पे चिल्लाती रहती है। उधर सनी रेस्टोरेंट जा रहा है तो उसमें भी खुद साथ में लद ली कि भैया फ्रेंड्स हम भी जा रहे हैं रेस्टोरेंट, हमें सनी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, हम उस पर नजर रखेंगे फ्रेंड्स, अभी देखो क्या क्या करना पड़ता है सच्ची मोहब्बत के लिए फ्रेंड्स, तो हम भी चल पड़े। सनी को इतनी भी आज़ादी नहीं है कि ये कहीं भी अकेला जाए, ये साथ जाती है। अब तो सोच लो किस लेवल का इनका मतलब रिलेशन चल रहा है। अब आके वापस इसने सोचा था कि भई सासू माँ बना के रखेगी मीठा, सासू माँ ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बनाएँगे, हमें तबीयत खराब होगी। आगे सफाई पेश करिए, फ्रेंड्स हमारी सासू माँ की तबीयत खराब होगी तो हम बनाएँगे ज़र्दा। सनी को पीछे खड़ा कर दिया, सनी को कोई इंटरेस्ट नहीं, सनी इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, भई हाँ भई ब्लॉग के लिए खड़ा होना पड़ेगा, पैसा आ रहा है, रोज़ी-रोटी यही है हमारी भैया, सालू जी को खुश रखना हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहली प्रायोरिटी है। तो सालू जी के साथ खड़ा हुआ है, सालू जी अपना चावल डाल रही है, ये डाल रही है, वो डाल रही है, सारा काम कर रही है और कृष्णा उधर से शूट कर रहा है, आधे टाइम रिज़ा शूट कर रही है। और उधर से किसी ने जो उसने अजीब-सी ड्रेस भेजी थी जिसको पहन के घूम रही थी, उसने रिज़ा के लिए और बेटी खाला और अम्मी जी के लिए भी ड्रेसेस दे दी। उसको देख के रिज़ा और बेटी खाला इतनी खुश हो रही है, रिज़ा हाँ, यही तो चाहिए था मुझे, यही तो चाहिए था। इसको भाई पता नहीं क्या-क्या चाहिए होता है, हर चीज़ को देख के यही तो चाहिए था। पता नहीं इसको दिला क्यों नहीं देते जो-जो इसे चाहिए था। लेकिन उसको देख के इतनी खुशी हो रही होती है, इतने खुश हो रहे होते हैं कि भैया हमें पहली बार नया कपड़ा मिल रहा है, हमें तो सालों की उतरन मिलती थी। रिज़ा को देख के रिज़ा को ऐसा लग रहा है कि इतना अच्छा मटेरियल की इतना अच्छा नया कपड़े तो हमें कभी नहीं मिले थे, हमें तो शालू के कॉटन के उतरन सूट मिलती है हमेशा। वो इतनी खुश हुई पड़ी है उसी में। माताजी फिर आ गई, खुशबू आ रही थी, कुछ मीठा बना रही हो? फटाफट भागा भागे-भागे आ गए हम। क्या बना रही हो? खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, हमें दे दो 1 प्लेट भर के अभी फटाफट। सालू जी नहीं, नहीं, अभी हम नहीं बना सकते अम्मी, हम नहीं खिलाएँगे, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे मत दिया करो अपने पेरेंट्स को, भाई ने सख्त मना किया है कि अम्मी की तबीयत खराब हुई तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी फ्रेंड्स। हमारी रोजी-रोटी यूट्यूब पे आजकल वो थोड़ा धंधा-मंदा चल रहा है फ्रेंड्स, हम इतने लोगों को कैसे पालेंगे फ्रेंड्स, हम नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। रिज़ा तुम काम पे लग जाओ, रिज़ा उसको अलग से सर्व कर रही है, भई महारानी जी की चम्मच चला रही है ना कि वो थक गई होगी। और सनी को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सनी तो आगे पढ़ के सो गया, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैंने जी हजूरी कर दी, 2 बार तुझे बाहर घुमा-फिरा लाया, तेरी तारीफ़ें कर दी, अब मुझे सोने दो। फ्रेंड्स देखो ये फ़ोन जो पड़ा है ना वो चलता नहीं है, ऐसे ही डेड फ़ोन लेके घूमते रहते हैं फ्रेंड्स, हमने इनको बहुत टाइट करके रखा है फ्रेंड्स, देखना अभी हम और टाइट कर देंगे, ज़रा सी भी आवारागर्दी करी तो। अब रिज़ा यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना रही है और उसने ये मिक्सर ले लिया, उसमें बर्फ़-वर्फ़ डाल दी होगी, तो उसमें भागी-भागी आई है, "ये क्या कर रही हो? इसका ये टूट जाएगा।" उसमें बोलते हैं इसकी पंखी टूट जाएगी, मतलब उसके जो ब्लेड्स होते हैं ना मिक्सी के ग्राइंडर के जो ब्लेड्स होते हैं, उसको पंखी बोल रही है। मतलब इनका लेवल देखो कि पंखी टूट जाएगी और रिज़ा भी, "नहीं सालू भी बर्फ़ तो डालते ना, ऐसे ही बनते हैं, आपको पता नहीं क्या? हम देखते नहीं क्या इंस्टा में? नहीं, नहीं टूट जाएगी, ये मत करो, वो मत करो, बड़े जार में बनाया करो।" मतलब सालों अपी ऐसे आ जाती है कि भैया मेरा सामान यूज़ मत करो, मेरी किचन यूज़ मत करो और रिज़ा ये सोच रही थी कि ये उसकी किचन है, वो जब मर्ज़ी यहाँ पे आके कुकिंग कर सकती है, कुछ भी बना सकती है। तो रिज़ा को सही पड़ गई झाड़, रिज़ा को थोड़ी-सी औकात समझ में आ गई, लेकिन फिर भी ये इतने बेगैरत टाइप लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। उधर अम्मी की इंसल्ट कर रहे हैं कि वो कह रही हैं कि देखो ऐसे ग्लास में हमने दी तो कह रही हैं कि अरे कॉफ़ी बाहर गिर जाएगी और रिज़ा के बाल देखो, कितने गंदे आप क्या सोच सकते हैं कि ना ये नहाती है, ना शैम्पू करती है, ना कॉम्ब करती है और मोटापा तो मतलब हद से बाहर है, सबसे ज़्यादा मोटी यही है। अम्मी जी को पार कर चुकी है, लेकिन अभी भी इसे कोल्ड कॉफ़ी बनानी है, पता नहीं क्या-क्या बनाना है, ज़र्दा बन गया, उसमें भी माताजी कहती हैं, "हमको दे दो, प्लेट में डाल के दे दो फटाफट, बहुत भूख लगी है।" नहीं अम्मी हम नहीं देंगे, साफ-साफ भैया ये अगर नहीं देना था तो ये वाला पार्ट
व्लॉग में डालने की ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम्हें सही में अम्मी की कंसर्न है, अम्मी की हेल्थ की तुम्हें चिंता है, तो तुम पीछे से बोलो ना कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, अम्मी तुम्हारी तबीयत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये व्लॉग में ऐड करते हैं पार्ट, तो मतलब कितना इंसल्टिंग होता होगा। ये तो साफ दिखा रहा है कि भाई माता जी का तो खाने का खूब मन है, लेकिन ये नहीं दे रही है। तो काफ़ी इंसल्टिंग है देखा जाए तो। और इतना फूड कलर डाल रहे हैं, वहाँ पे तो इतना बोल के आए थे कि नहीं फ्रेंड्स फूड कलर नहीं डालेंगे हमारे रेस्टोरेंट में, ये फूड कलर हार्मफुल होता है। तुम घर में फूड कलर डाल-डाल के बना रहे हो। तो भैया तारीफ़ें करनी है, उसको तो आज़ादी चाहिए। जब तक उसकी तारीफ़ें नहीं करेगा तो फ़ोन वापस नहीं मिलेगा, इंस्टा एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। तो सनी तारीफ़ों पे पुल बाँध रहा, बहुत अच्छा बना बेटा, तू बहुत अच्छा बना, अभी फ़ोन दे दे फटाफट, फटाफट इंस्टा एक्टिव करूँगा, फटाफट 8-10 लड़कियों से बातें करनी है, इंतज़ार कर रही होगी भालू, फटाफट दे दे, बहुत हो गया तेरा नाटक। थोड़ा व्लॉग के लिए रोमांस भी दिखा देता हूँ, ले तेरे मुँह में डाल देता हूँ खाना। तो खाना डाल रहा है, उसको खिला रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन देख लो, ऐसा गुस्से में खिला रहा है कि बस मजबूरी में ही खिलाना पड़ रहा हो जैसे। सास-ससुर के रूम का टूर देने चल पड़ी। एक टीवी लगाया है इसने सिर्फ़, वहाँ पे एक छोटा-सा टीवी का स्टैंड सा जैसे आता है वो लगाया है नीचे। उसमें भी पूरा रूम का टूर देने, फ्रेंड्स हमने ये लगा दिया, ये ब्लैक कलर का कर दिया, वो कर दिया, फ्रेंड्स हम तो चाहते हैं सास-ससुर यहाँ रहें, लेकिन हम ना उनको ऐसा ट्रीट करते हैं, उनकी खूब बेइज़्ज़ती करते हैं, उनको खाना भी टाइम पे नहीं देते हैं, ना उनको खाना उनके पसंद का देते हैं, ना उनके साथ बैठते, ना बात करते, ना घूमने-फिरने जाते हैं, उनके साथ कहीं कुछ नहीं करते। तो हमको इतना बोर कर देते हैं, उनकी इतनी इंसल्ट कर देते हैं कि वो खुद ही बोलने लग जाते हैं, अब हमें जाना है तो हम खुश हो जाते हैं। फिर हम ब्लॉग के लिए बोल देते हैं कि नहीं फ्रेंड्स हम तो चाहते हैं हाँ, सास-ससुर हमारे यहाँ रुके रहें ताकि हमें अच्छा लगे, लेकिन दिल से हम यही चाह रहे होते हैं कि वो जाएँ और फिर कभी ना आएँ, लेकिन फिर वो मुँह उठा के आ जाते हैं 2 महीने बाद। फिर हमें कभी-कभी ब्लॉग के लिए चाहिए होते हैं लोग, तो फिर हम बुला लेते हैं कभी-कभी, लेकिन हमें मोस्टली बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो। ना हमें मौधा जाना पसंद है, ना उनकी शक्ल देखना, उनके साथ रहना। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता ही है रोज़ी-रोटी हमारी यही है, रोज़ी-रोटी नहीं है हमारी बिरयानी और मटन चिकन है। तो हमें बिरयानी और मटन चिकन से बहुत प्यार है, तो फिर हमें रोज़ खाना होता है, तो रोज़ खाने के लिए ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए तो ऐसे हमें लोगों को भरना पड़ेगा मौधा के, गरीब बेरोज़गार रिश्तेदारों को, और उन्हें ऐसे नौकरों की तरह ट्रीट कर के उनको भगा देते हैं। फिर हम छोटा-मोटा सामान दिला के फ्रेंड्स, तो हमें अपना यूट्यूब का धंधा तो चलाए रखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो अभी पिताजी की हिम्मत देखो, पता नहीं अपने किसी मौलाना से फ्रेंड को बुला लाए अपने घर में। फ्रेंड हमारे घर में कोई नहीं आता है, फ्रेंड हमने आज तक किसी को पानी भी नहीं पिलाया अपने घर में जो आए। तो फ्रेंड ये देखो इनके रिश्तेदार भी आने लगे हैं, तो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमारे घर में हमसे पूछे बिना कोई आ जाए। अब पिताजी तो फैलते जा रहे हैं, उन्होंने अपने दोस्त बुला लिए। एक ऐसे दोस्त हैं फ्रेंड हम तो जानते भी नहीं, तो फिर कोई बात नहीं हम इन्हें ब्लॉग में ले लेते हैं। तो अंकल जी के कोई जान-पहचान के दोस्त होंगे, जिनका कोई बेटे का रिश्ता-विश्ता हो रहा होगा यहाँ पे। तो अंकल जी ने पूरे पलटन को यहाँ बुला लिया। अब ये पता नहीं अंकल जी के जो फ्रेंड थे, उनकी बहुएँ थी, बेटियाँ थी, कौन जाने कौन क्या था। लेकिन पूरी फैमिली आ गई है और सासू माँ से बैठ गई हैं कि हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी बहू ने बनाया है पूरा घर, हमारे बेटे का घर है। हम देखो कितना बड़े मुंबई के सेठ हैं, रईस हैं एकदम, और अभी देखो हमारी बहू सेवा करेगी, हम तो बैठे रहेंगे। माताजी तो ऐसे बैठी हैं, माताजी जो होती है ना सासू माँ पूरी बैठी हुई है आराम से, वो कभी किचन में नहीं घुसती जब तक उन्हें बिल्कुल धक्के मार के ना घुसाया जाए। इस बार तो बेस्ट किया, सालों पे उनको बोलती है मीठा बनाना, तो माताजी बोलती है हमारी तो तबीयत खराब है, हम नहीं बना पाएँगे। माताजी ने कोई मीठा नहीं बनाया, निकल ली। सनी चापलूसी करने वाला, हाँ, सालो चाय बना दे, सालो चाय बना दे। सालो जी चाय बनाते हुए नाटक कर रही है, फ्रेंड देखो हमारे रिश्तेदार आए हैं, देखो कोई आ गया है, अब चाय बनानी पड़ रही है। तो फिर हम चाय बना रहे हैं, और ये इसने इतना गंदा सूट पहना हुआ था, पता नहीं कोई कोलैब में आया था, इसकी इतनी तारीफ़ें कर दी, और इतना गंदा सूट, इतना अजीब-सा मटीरियल, और इतने बड़े-बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं, कौन पहनेगा ऐसे? बट उसकी पैसा मिल रहा है तो तारीफ़ें। और वो गरम मसाला माताजी ने पीस तो दिया, पता नहीं किसने पीसा, बेटी खाला ने पीसा होगा, छाना भी नहीं, और उसके बाद फ्रेंड देखो हमारा गरम मसाला ब्लॉग पूरा ही नहीं हो रहा, फ्रेंड्स हमें भी नज़र लग गई, जैसे भाभी भाभी भाई को नज़र लगी ऐसे हमें भी लग गई, हमारे भी ब्लॉग अच्छे नहीं बन रहे, 2-2 मिलियन आ ही नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो इसके हाथ पे कितना बड़ा फ्लावर है, मैं सोची थी था क्या, देखो फ्लावर था। और सनी फ्रेंड भालू बहुत अच्छी है, फ्रेंड भालू से बोलो, आप लोग बोलो भालू मेरा वो वापस कर दे फ़ोन। और यहाँ फिर दुआएँ शुरू हो जाते बीच-बीच में, सबका अल्लाह करे सबका घर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब इतना ज्ञान। लास्ट में इसने जस्टिफाई भी किया है। फ्रेंड्स अभी पिछले ब्लॉग में बहुत गालियाँ पड़ रही थी कि आपने 2 किचन क्यों बनाई, 2 किचन। तो फ्रेंड्स जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो तो समझते होंगे, इसका एक ड्रामा परमानेंट रहता है कि आप समझते होंगे, कुछ लोग समझते होंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमें ₹500 का ना रोज़ टैंकर मँगाना पड़ता है, तो हमने सोचा कि ₹500 रोज़ ना खर्च करने पड़े, तो हम एक किचन ही अलग बनवा देते हैं। और किचन भी ऐसी वेस्टर्न स्टाइल की, वेस्टर्न स्टाइल जो किचन होती है ना, वो ऐसी होती है ओपन किचन, उसमें लिविंग रूम से पूरा ओपन होती है, कनेक्टेड ही होती है। और उसमें तो क्या होता है, वो बॉइल्ड फूड खाते हैं, बेकिंग करते हैं, वो सब चलता है। हेवी कुकिंग जो होती है स्पेशली इन लोगों की, जहाँ आधा तेल और आधा खाना होता है, डीप फ्राइंग चीज़ें चलती हैं,
तो वहाँ पे ऐसी ओपन किचन नहीं होती, वहाँ सूट नहीं करेगी इन लोगों को, घर में धुआँ-धुआँ सब कुछ हो जाएगा। तो अब इसने बनना इसे मॉडर्न है, पता है नहीं कैसे चीज़ें यूज़ करते हैं वो मतलब इनको सूट करेगी, नहीं करेगी, लेकिन बस वही है पैसा आ गया, मॉडर्न दिखना है अपने आप को तो सामान भरे जा रहे हैं। अब यहाँ चाय बना रही है तो यहाँ बस ने ये एक्सप्लेनेशन दिया बनाते-बनाते 2 किचन का कि हमें ज़्यादा लोग हैं तो किचन में हमें पानी कम पड़ जाता है, तो इसलिए हमने 2 ही किचन बना ली। भई अभी भी और कम पड़ जाएगा तो 3 बना लोगे क्या? फिर और कम पड़ेगा 4 बनाओगे क्या? ये क्या मतलब लॉजिक है? तो ऐसे इलॉजिकल बातें करती रहती है ये। और ये जो लोग आए हैं उनके लिए इसने चाय नाश्ता सा कर दिया, उसके बाद उसे लगा अच्छा शादी है, कब है शादी? अच्छा फिर तो ठीक है, शादी का कंटेंट कराएँ, हम तो रेडी हो गए, 1 महीने का कंटेंट आ गया हमारे पास। तो हम इनको चाय नाश्ता करा देते, फिर हमें शर्म में शादी में बुलाएँगे, फिर हम शुरू कर देंगे शादी की तैयारी, जीजा को कराई शादी की तैयारी, अम्मी को कराई शादी की तैयारी, फिर सबको पकड़-पकड़ के सूट लेने जाएँगे फ्रेंड्स, फिर अब पूरा नाटक करेंगे जैसे हमने अ, वो कानपुर वाले अंकल की बेटे की शादी के लिए किया था कि फ्रेंड्स आप बताना ग्रे सूट पहने या काला पहने, फिर ग्रे का ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर दुपट्टा मैच कराने जाएँगे, फ्रेंड्स हम बहुत खुश हैं, एक चाय के बदले हमें 1 महीने का कंटेंट दे दिया अंकल जी ने। वो बात और है कि अंकल जी हमें हो सकता है शादी का कार्ड दें ही ना, लेकिन हम आपको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, पूरा शादी का कंटेंट छाप लेंगे, फिर लास्ट में कह देंगे, फ्रेंड्स हैदर की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हम शादी में नहीं जा रहे हैं। तो भाई ये कुछ भी कर सकते हैं और बहुत ही लो लेवल कंटेंट होता है और अभी सालू अप्पी जी के सास-ससुर निकलने वाले हैं, उसने बोल दिया कि फ्रेंड्स हम तो चाह रहे थे कि रुक जाए लेकिन अम्मी का मन नहीं लगता, अम्मी को हमसे प्रॉब्लम हो जाती है, अम्मी को हमारा असली रंग पता है। ससुर जी तो हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो तो अपना मोबाइल पे रुखसाना बाजी के डांस देखते रहते हैं। वैसे बाय द वे रुखसाना बाजी ने अच्छा खासा वेट लूज़ कर दिया है क्योंकि मैंने उनको इंस्टा पे फ़ॉलो किया था। तो बीच-बीच में तो मतलब डांस-वांस तो उनके ऐसे ही होते हैं, जो भी है। वो अब नहीं आता, उन्हें तो नहीं आता। लेकिन उनका वेट काफ़ी कम हो गया अब। तो अब सालू ओपी के बराबर ही हो गया होगा। तो हो सकता है थोड़े दिन बाद सालू ओपी उनको उनसे ज़्यादा हो जाए। बट सासू माँ को तो देखो समझ में आता है इसकी हरकतें। सासू माँ को समझ आता है कि ये पसंद नहीं करती उन्हें और उनका रहना भी पसंद नहीं करती। तो वो निकल लेती है थोड़े दिन बाद। इससे पहले कि ये हंगामा करे वो खुद ही बोल देती हूँ कि भैया बस बहुत हो गया अब हम जा रहे हैं। वैसे भी इसने कंटेंट के लिए बुलाया था कि हम सास-ससुर को रूम का टूर देंगे और रूम का टूर देने के बाद बस हो गया उनका काम और क्या बचा था। तो जाओ जी अब। तो ये थे इसके ब्लॉग्स एंड बताना कैसे लगे आपको और बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।